नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन कराम, मैं आपका मेज़बान मंसूर साहिर K21 टेलीविज़न चैनल से अपनी सहरी नशरियात के साथ हाज़िर हूँ। वक्त कितनी तेज़ी से गुज़रता है शायद हमें इसका अंदाज़ा ही नहीं है। रमज़ान ट्रांसमिशन की सिलसिले में हमारी भाग दौड़ जो थी वो मुसलसल तेज़ी से जारी थी। उसके बावजूद आज हम रमज़ान की पहली सहरी कर रहे हैं और जो सूरत हाल है वो शहर में ऐसा लग रहा था कि जैसे एक ट्रैफिक आ रहा है जा रहा है, जैम के मामलात थे और कुछ चीज़ें हमारी जो थी सेट की वो रह गईं। लेकिन सेट की चीज़ें रहने से इसका कोई ताल्लुक़ नहीं है कि रमज़ान जो है वो शुरू हो चुका है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। कहा यह जाता है कि ये जो रमज़ान की बरकतें हैं, रमज़ान की रहमतें हैं, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का तोहफ़ा है हमारे लिए। ये साल में एक मरतबा आएगा और उन तमाम लर्जिशों को जो हमने इन 11 महीनों में की होती हैं उन्हें धोने के लिए, उन्हें मिटाने के लिए ये हमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक ऐसा महीना दे दिया है कि जिसमें हम अपने तमाम गुनाहों की मग़फ़िरत करवा सकते हैं, अपनी बख्शिश करवा सकते हैं। नाज़रीन कराम, आज मैं इस सहरी ट्रांसमिशन में बतौर मेज़बान बैठा हूँ तो मुझे अपने उस्ताद मोहतरम आमिर लियाकत हुसैन मरहूम याद आ रहे हैं। उनके साथ हमने बड़े चैनल्स पे जो है वो सहरी नशरियात की ट्रांसमिशन की और आज मैं बहैसियत मेज़बान इस सहरी ट्रांसमिशन को कर रहा हूँ। तो मेरे लिए एक प्राउड मूवमेंट है कि मैं आज अपने उस्ताद के नक्श कदम पर हूँ। सारी सूरत हाल ये है कि सारे मामलात में अल्लाह ताला ने हमें बहुत सारी आसानियाँ दी हैं, बहुत सारी हमारे लिए रास्ते बनाए हैं। जैसे कि बताया गया कि एक रास्ता नेकी और एक रास्ता बदी का है। इन 11 महीनों में हमसे जो भी लर्जिशें होती हैं, ये महीना हमें ऐसा मिल गया है कि इस महीने में 70 गुना आप चीज़ें बढ़ा लेते हैं, नेकियां बढ़ा लेते हैं। इस सहरी ट्रांसमिशन को मेरे साथ जो मेरी को होस्ट हैं वो हैं निदा शेख। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, और उम्मीद है आप लोग सब इस साल भी K21 के प्लेटफॉर्म से हमारी सहरी ट्रांसमिशन को देख रहे होंगे और अपने घर के अंदर मिल बांट के सहरी कर रहे होंगे। और हर साल K21 का एक ख़ासा रहा है कि बहुत ही खूबसूरत सहरी ट्रांसमिशन, अफ्तार ट्रांसमिशन सजाते हैं। और बाखबर पाकिस्तान के अंदर आप मुझे देखते रहते होंगे सैयद अली अबरार के साथ। उनके साथ मैं एज़ अ नुमाइंदा खुसूसी आती हूँ और एक तरीके से वो एज़ अ होस्टिंग की फ़ील्ड के अंदर मेरे उस्ताद हैं, बिकॉज़ वो इन करवाने वाले मुझे वही हैं। तो उनका मैं सबसे पहले बहुत ही शुक्र अदा करूँगी, शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने मुझे मौका दिया। पिछले साल उनके साथ थी मैं धरती टीवी पे, आज K21 के साथ में मंसूर साहिर हैं और पूरे रमज़ान हम होंगे आपके साथ। और हमारे जो मेंटोर हैं, हमारे जो कोच हैं, वो किसी और चैनल से भी बैठकर जो हैं वो अली अबरार होंगे, क्योंकि वो ये धरती टीवी से ही कर रहे हैं। अच्छा मंसूर, आपको पता है कि रोजे के जो मायने हैं, लफ्जी मायने अरबी के अंदर रोजे के लफ्जी मायने क्या है? रुक जाना, बिल्कुल ऐसे ही। और निदा, जो आपने नफ्स की बात की तो बेशक मुझे अपने 2 शेर याद आए, नाज़रीन आपकी खिदमत में पेश करता हूं कि ज़मीरो नफ्स को जब हुक्म पारसाई दिया, ज़मीरो नफ्स को जब हुक्म पारसाई दिया, वो धड़कनों में कहीं पर मुझे सुनाई दिया, वो धड़कनों में कहीं पर मुझे सुनाई दिया और दुआ को हाथ उठाकर कहा था है तो बता, दुआ को हाथ उठाकर कहा था है तो बता, फिर उसके बाद खुदा हर तरफ दिखाई दिया। तो यही सूरत हाल है। एक दिल में जोत थी, लगन थी कि उस्ताद मोहतरम के नक्श कदम पे चलते हुए रमज़ान की सहरी याफ्तार ट्रांसमिशन का हिस्सा बने और ये इस लगन से अल्लाह ताला से मांगा और आज मैं नेशनल टेलीविज़न पे बैठा हुआ ये नशरियात कर रहा हूँ। ये एक अकेले मंसूर साहिर का सफ़र नहीं है, इसमें मंसूर साहिर के साथ एक पूरी टीम है। मेरे आज के जो गेस्ट हैं, गेस्ट इस सेंस में कि बैठे वो मेहमान की सीट पर हैं, लेकिन वो मेरी टीम का हिस्सा हैं और वो मेज़बानों में शामिल हैं। हमारे दोस्त
सीनियर जर्नलिस्ट आदिल अली। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मंसूर भाई, बहुत शुक्रिया आपका। और बिलाशुबा भाई, एक बड़ी सादत की बात है कि आपके साथ रमज़ान की सही ट्रांसमिशन की जाए और अल्लाह ताला आपको भी, आपके अहले खाना को और हमारे तमाम जो कारीन हैं जो टीवी में देख रहे होंगे उन सबको रमज़ान की बढ़ चढ़ के सबसे ज़्यादा बरकत नाज़िल फरमाएं। और इनके साथ आदिल भाई के साथ हमारे दोस्त, हमारे प्यारे भाई चौधरी उस्मान भी मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये नाज़रीन कराम, ये मेहमान नहीं हैं, ये मेज़बान हैं। ये सारी ट्रांसमिशन में हमारे साथ जुड़ेंगे, हमारे साथ सेगमेंट्स पे बात करेंगे। ऐसी एक सोच हमने डेवलप की है कि ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबों से कुछ दोस्तों को हमने जमा किया है ताकि इस ट्रांसमिशन को बेहतर से बेहतर अंदाज में आप तक पहुंचाया जा सके। आदिल भाई, क्या कुछ नया किया जाए? देखें, ट्रांसमिशन में कल से जब हम उलमाए कराम के साथ बैठेंगे, नात खानों के साथ बैठेंगे, तो वो तो एक रूटीन का हवाला बनेगा। कुछ क्या आपके जहन में नया है कि कुछ नया कुछ ऐड किया जाए? मंसूर साहब, देखें, ये एक बहुत बड़ा आपने एक बेड़ा, मैं कहूँगा, जब आपने तस्करा किया कि देखें रमज़ान ट्रांसमिशन को आम तौर पर, अमूमी तौर पर लोग कहते हैं कि कोई बिल्कुल ही कोई मजहबी गुफ्तगू हो रही होगी, सज़ा व जज़ा, नेकी व गुनाह पे बात हो रही होगी और जितनी भी बात होगी वो बात कम होगी, तबलीग ज़्यादा होगी कि आपको नेकी की तलकीन करनी है। दरअसल हमारे यहाँ जो मुआशरे में बहुत बड़ा बिगाड़ है, वो बिगाड़ ये कि हम दीन की बातों करते हैं, हम अल्हम्दुलिल्लाह नेकी करने की कोशिश भी करते हैं और बुराई से बचने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन हम दीन को अपनी मौजूदा ज़िंदगी में शामिल करने की बात कम से कम तर करते हैं। हाँ, हम फॉलो नहीं करते। जी बिल्कुल। ये जब ये आपने बात की ना कि मुख्तलिफ शोबा जाते हैं ज़िंदगी के लोगों को बिठा के, अब देखें आपको कोई डॉक्टर भी आएगा, इंजीनियर भी आएगा, कोई कलो आपसे कोई फार्मासिस्ट भी आ जाएगा, मुख्तलिफ ज़िंदगी के शोबे जिनसे आप दर रिलेट कर रहे होते हैं और आपको बहुत सारे चैलेंज का सामना करना पड़ सकता है। और आपके क़त्ल कलामी करूंगा, आपके दीन के हवाले से ये बात वाज़े की गई है कि ये एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है। बिल्कुल ऐसा ही है। महद से लहद तक के तमाम मामलात जो हैं वो आपके सामने एक पूरी खुली दास्तान है कि आपको क्या करना है, कैसे करना है। ऐसा नहीं है, दीन का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आप जो है वो मस्जिद और मदरसे तक मौजूद हो जाएं। आपको अपने प्रोफेशन में आपका मजहब जो है वो दिखाना है, वो ऐसे काम करने हैं कि लोग आप के दीन के बारे में जो है वो खुश होकर कहें कि यार ये है दीन। मैं एग्जैक्टली यही बात कर रहा था कि आपने अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में दीन को शामिल कैसे करना और आपकी दीन की जो आपके जो तालीमात हैं वो आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में शामिल होकर कैसे आपके अंदर शफाफियत पैदा कर सकती हैं। ये एक बहुत बड़ा काम है जो हम यहाँ से कर सकते हैं, जो कि मुझे लगता है कि एक मुनफरिद होगा और पहली बार इंशाल्लाह आपके सेट से होगा। कि जो भी सूरत हाल बनती है, जब जिस प्रोफेशन के लोग हैं, जब रमज़ान का महीना आता है ना, तो हम सबके दिल जो हैं वो नूर से मुनव्वर हो जाते हैं। आप अपनी गलतियों कोताहियों पर शर्मिंदा होना शुरू होते हैं, रब के हुजूर सजदा रेज़ होते हैं, मसाजिद भर जाती हैं, महफिल सज जाती हैं। तो वो रहमतें और बरकतें भी तो हैं ना जो आप पर बरस रही होती हैं। उस्मान भाई, उसमें क्या रंग खिलते हैं रमज़ान में? असल में साहिब भाई, मसला पहले तो ये कि बरकत महीना ही है, सब मुसलमानों के ऊपर ये बहुत समझे खुशी का दिन होता है बेशक, मगर कुछ लोग ऐसे हमारे मुसलमान ही कह लें कि जहाँ पे फ्रूट्स की, सब्जियों की रेट कम पूरी दुनिया में होते हैं, ये लोग सबसे ज़्यादा स्टॉक कर लेते हैं। ये बड़ा अहम नुक्ता उठाया है उस्मान ने। आदिल, ये एक परसेप्शन मेरा ख्याल है पूरी दुनिया में ये बात जाती है कि जी मुसलमान अपने मजहबी त्यौहार पर अशिया खुर्दोनोश और दीगर जो हवाले की चीज़ें हैं उन सब के दाम जो हैं वो बढ़ा देते हैं। ये कोई गुड साइन नहीं है। अभी से देखें ना कि वेस्टर्न वर्ल्ड में, यूरोपियन वर्ल्ड में, वहाँ पे जो सुपर मार्केट्स हैं, हाइपर मार्केट्स हैं, सुपर स्टोर, वहाँ पे रमज़ान के अलग से पैकेजेस का ऐलान हो जाता है। वो आपको रियायती कीमत पे, मयार और हमारा उनका तो मुकाबला बनता ही नहीं है, वो आपको रियायती कीमत पे कोशिश करते हैं कि आपको आपकी सहूलत के मुताबिक जहाँ पे करीब तरीन पॉइंट आपको चीज़ें मुहैया कर दी जाए। वहाँ पे वर्कर्स में आपको रिलैक्सेशन मिल जाती है, आराम मिल जाता है, मतलब कदरे जहाँ तक उनसे होता है। हालांकि वो गैर मुस्लिम है, ये सोचने की बात ये कि वो गैर मुस्लिम है, अगयार हैं, उनका इस मामले से कोई लेना देना नहीं है, उन पर बरकत तजल्लियात नहीं नाजिल होने वाली, उनके गुनाह इसमें नहीं बख्शे जाने, उनको 70 दर्जे सवाब नहीं मिलना, 70 बुराइयां उनकी रद्द नहीं होनी, उनको कुछ नहीं मिलता। लेकिन चूंकि इंसानियत भी एक बहुत बड़ा मौजू है, अल्लाह ने इंसान को बनाया इंसान के लिए, अल्लाह ताला के तो फरिश्ते ही बहुत थे, जिन्नात बहुत थे, तो इंसानियत का जो दर्द है बेसिकली वो हमारे मुल्क में, हमारे अंदर नहीं पाया जाता। आप देखें, गैरों को देखें, वहाँ पर उनको दर्द फील होता है कि मुसलमान होंगे, रोज़ा रखेंगे, सुबह से शाम तक अल्लाह ताला के हुक्म की अताअत करेंगे,
करेंगे, पाबंदी करेंगे और खाने पीने से बाज रहेंगे, पाबंदी के अंदर होंगे, गुनाहों से बचेंगे, खुद को पाक रखने की कोशिश करेंगे, इबादत करेंगे, जिस्मानी थकावट का शिकार होंगे, काम भी करेंगे, तो आप ख्याल करते हैं। अच्छा, हमारे यहाँ बदकिस्मती से ये है कि मामले से उलट होता है। हाँ। हम ज़ख़ीराअंदोज़ी करते हैं, हम जितना हो सकता है चीज़ों को कंट्रोल करके उनकी मार्केट से शॉर्टेज, उनकी जो फरामी उसको कम करके और अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करते हैं। लगता है ऐसे कि मुसलमानों के लिए रमज़ान जो है बिल्कुल हमारे सब खित्ते के अंदर कमाई का जरिया है। और कल जब हमारे साथ उलमाए कराम होंगे, जब हमारे साथ दीगर हवालों के लोग होंगे जो दीन से रिलेट करते हैं, जिनकी नॉलेज हमसे बहुत ज़्यादा है, तो हम उनके सामने ये ज़रूर ये केस पेश करेंगे। उस्मान, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? सर, मैं तकरीबन 2014-15 की बात है, आउट ऑफ कंट्री में था, एक महफिल जमी हुई थी, उनके अंदर 2 मौलाना साहब बैठे हुए थे, अंग्रेज़ भी थे, आउट ऑफ कंट्री से काफ़ी लोग थे। उन्होंने एक मौलाना साहब से सवाल किया, बोला मुसलमान आप बोलते हैं कि कुछ चीज़ें कुरान में लिखी गई, झूठ नहीं बोलता, ये चीज़ें नहीं करता। वो बोलते हैं आप तालीम देते हैं हमें मुसलमान हो इसकी तरफ आए, बोलता है आप लोग गलत काम आप लोग करते हैं, झूठ आप लोग करते हैं, करप्शन आप लोग करते हैं, जब रमज़ान आता है चीज़ें आप लोग बढ़ा देते हैं, तो हम आपके इस्लाम में क्यों आए? बहुत बड़ा सवालिया निशान था। वही हम जो बात कर रहे थे। देखिए, पता है मंसूर साहिब क्या है कि कोई भी मजहब हो, वो आपको सबसे पहले जो दर्स देता है ना, वो इंसानियत का देता है। जब तक आप के अंदर इंसानियत नहीं होगी, आप लोगों के बारे में सोचोगे नहीं, तो आपका दीन मुकम्मल नहीं होता है। हमारे जो नबी थे उन्होंने इंसानियत के लिए कितना कुछ किया, और रिश्ते सिर्फ निदा एहसास के हैं, एहसास नहीं है, कुछ भी नहीं है। बेशक ये बार बार हम मुख्तलिफ सोशल मीडिया पे भी हमने ये पोस्ट देखी होगी कि अगर आप मुसलमान हैं तो मुसलमान कैसा होता है ये आपके किरदार से वाज़ेह होना चाहिए ना। आप बताएंगे तो नहीं कि मैं मुसलमान हूं, आप अपने किरदार से, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात का जो हवाला है वो तो यही है ना। जो इखलाक का सबसे अच्छा है, वो जो इखलाक जिसका अच्छा नहीं वो हमसे नहीं। आपके पास अल्लाह ताला की तालीमात है कुरान के थ्रू, और आपके पास अमली तौर पे ज़िंदगी गुजारने का नमूना मौजूद है हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक। आप मुसलमान हैं, आप माथे पे लिख के नहीं सजा सकते, आपके अमल बताएंगे कि आप मुसलमान हैं। उसमें क्या आपके कौन से, आप लोगों से सिला रहमी करेंगे, लोगों से रहमदिली का मामला करेंगे, आप उनकी गलतियों को दरगुजर करेंगे, अपना दिल बड़ा करेंगे, फराखी दिल से लोगों से पेश आएंगे, ताकि पता लगे कि आपके अंदर मुसलमानों वाली वस्फ है और आपके अंदर जो ईमान की कुव्वत है वो इतनी वसी है कि आप दुनियावी नुकसानात से बालातर हैं। आप समझते हैं कि दुनिया और आखिरत की जो खैर है वो मेरे रब के हाथ में। अगर आप मुसलमान होने के नाते आप जो अपने आप को खुद ही अकल कुल समझते हैं, आप समझते हैं कि रमज़ान में ज़ख़ीराअंदोज़ी कर लूँ, पैसे बना लूँ और चंद पैसे ज़्यादा कमा लूँ तो शायद साल के 11 महीने ज़्यादा गुजार लूँ, तो उसको समझ में नहीं आ रही कि 11 महीने के मुनाफे के चक्कर में वो सारी ज़िंदगी के गुनाह भी खरीद रहा है। बदकिस्मती देखें, एक चीज़ सबसे बड़ी आप ये देखेंगे, अभी हम मुसलमान हैं, शबान और रमज़ान हमारे लिए बहुत ही फजीलत वाले माह होते हैं। हमारी कोशिश होती है कि हम ये 2 माह जो है अल्लाह ताला के घर में खाना काबा में गुजारें। इस वक्त सबसे ज़्यादा जो ज़ेरे उताब आएंगे वो उम्रा ज़ायरीन आएंगे, जिनको हमारे ही लोग यहाँ से पैकेजेस के थ्रू अभी ताज़ा उम्रा करके आए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह की बड़ी बरकत हुई। ये वो लोग हैं जो जिन्होंने पूरे सालों से, पता नहीं कितने सालों से मंसूर भाई उन्होंने सेविंग्स की होंगी, पैसे बचाए होंगे कि रमज़ान अल्लाह ताला के घर में गुजारेंगे। इस वक्त इस माह में जो तकालीफ उन पर गुजरेंगी, देखिए अल्लाह ताला उनको तो नेकी का सिला देगा, लेकिन हमारे ही मुसलमान भाई हैं जो टूर ऑपरेटर्स हैं, वो वहाँ पे होटल्स उनके साथ मामला सही नहीं होते हैं, ट्रांसपोर्टेशन के मामला पे वो गलत बयान नहीं करते, और वो जो वहाँ जो साइलिन जाते हैं, बहुत से बुजुर्ग ऐसे होते हैं जो अपने जिनको औलाद जो है वालिद और वालिदा को भेज देते हैं, बड़ी तकलीफ शिकार होते हैं। तो ये बहैसियत मुसलमान हमें सोचना चाहिए। बिल्कुल। और नाज़रीन कराम, यहाँ हम ये बात वाज़े करेंगे कि चूंकि मैंने कहा ना कि मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है इस्लाम, तो सहरी ट्रांसमिशन में हम वो तमाम चीज़ें डिस्कस कर रहे होंगे जो हमें कहीं ना कहीं ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही हैं। ख़ास तौर पर वो अमल जो हम मकामात मुक़द्दसा की तरफ जाते हैं उस दौरान जो तकालीफ होती हैं वो यकीनन शेयर की जाएंगी, और उलमाए कराम से हम रहनुमाई भी लेंगे और वो हमें तजवीज़ भी करेंगे कि कैसे बेहतर किया जा सकता है मामले को। इस सारी गुफ्तगू में आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं लाइव कॉल के ज़रिए, आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर स्क्रीन पर यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा। इस सारी सूरत हाल में आप हमारे साथ हमारे उलमाए कराम से बात कर सकते हैं। हमारे जो भी फ़िक़ही मसाइल हैं, शरई मसाइल हैं, आप वो भी मालूम कर सकते हैं। जी आपने बताया उस्मान, आप बाहर थे। अच्छा, मैं आपकी एक बात को इंटरप्ट करूंगी। मैं आप लोगों से मुखातिब करती हूँ कि सिर्फ एक बड़ी ये कड़वा सच है कि जब रमज़ान का महीना आता है या 12 रबी अव्वल का महीना या शबान का महीना, तो उसके अंदर मतलब हमें अपना दीन भी याद आता है, हमें नेकियां भी याद आती हैं और सारी चीज़ें, मतलब हम मौसमी मुसलमान बन जाते हैं।
और वो सारा साल दीन फॉलो नहीं हो रहा होता, और वो जो रमज़ानों के अंदर हिदायत दी जा रही होती हैं, उलमाए कराम बताते हैं कि किस तरीके से ज़िंदगी गुजारनी चाहिए, तो वो हम रमज़ान में उसको ऐसे फॉलो करते हैं जैसे हमसे पक्का कोई मुसलमान नहीं है, और नॉर्मल डेज़ में उन चीज़ों के ऊपर अमल नहीं होता। इसके ऊपर क्या कहेंगे? देखें, इंसान बतौर इंसान जो है ना, वो ये तो अपने नफ़े नुकसान पे बड़ा फोकस होता है, कंसर्न रहता है। रमज़ान में चूंकि देखिए कि एक छोटी सी नेकी के भी दर्जात आपको 7-70 गुना मिलते हैं। रमज़ान में दूसरी चीज़ है कि आपके जो कार्य ज़िंदगी होते हैं, देखिए अल्लाह ताला फरमाता है कि रमज़ान मेरे लिए है। रमज़ान में आपको जो है तो अब तमाम मामला जो है वो आपकी इस तवक्को से बढ़कर मिलेंगे। तो इंसान अगर खसारे का सौदा 12 महीने 11 महीने करता है, तो वो सोचता है कि एक महीना अल्लाह की राह में मैं इस तरह से लगाऊं कि मैं जो है वो तरोताज़ा हो जाऊं और पाक हो जाऊं। अब आप देखें कि रमज़ान में नेकी का रुझान बढ़ जाता है, जो कि आपका स्पेसिफिकली सवाल है वो ये कि देखें हम नफसा नफसी तो है ही 11 महीने, लेकिन रमज़ान में देखा देखी कि ये भी जा रहे हैं वो भी जा रहे हैं, तो एक दूसरे को तलकीन भी होती है, तकलीद भी होती है। फिर आप भी लालच भी पैदा होता है कि एक नेकी करो अल्लाह ताला 70 इसके अजर देगा, एक गुनाह से बाज आऊँ 70 गुनाह माफ़ भी होंगे। तो फिर इंसान खसारे का नुकसान का जो उसका है दिमाग में, तो उसको सोच रहे फायदा कुछ तो कमा लिया जाए। और मेरा ख्याल है कि इस पे लोगों को टोकना नहीं चाहिए। अच्छा, मैं भी इसी तरफ आ रहा हूं उस्मान। जो अब हम समझते हैं ना, देखें बुनियादी नुक्ता क्या है यार, हम जज बन जाते हैं। हाँ। मतलब हम फौरी तौर पर जो है वो यार वो यूं था और वो यूं हो गया। अच्छा, ये मामला जो है वो खालिक और उसके बंदे का है, मतलब हम बीच में खामखा। ये साहिर भाई आपने बहुत अच्छी बात की, आप किसी के ऊपर एक उंगली उठाते 4 आपके ऊपर, ये हमें हक नहीं है। क़यामत के दिन भी आपको आपके माल से ही आपको आगे दर्जात बुलंद होंगे आपके, आप जो दुनिया में बोएंगे वही काटेंगे। अच्छा, कुछ साहब को मैं ऐसे जानता हूँ पूरे 6 महीने ज़ख़ीरांदोज़ी करते चीनी की। अच्छा, वो फिर जब रमज़ान आने वाले होते उसको 4 गुना ज़्यादा भेज देते, और फिर वो उनका मक्का टावर में रूम बुक होते हैं और उम्रे करने जाते हैं। अल्लाह अकबर। अब आप ये देखें, ऐसे बहुत सारे लोग हैं, और कुछ लोग अच्छे भी हैं जो अपनी ज़कात, देखिए रोज़ा रखना ऐसा है कि आपकी जिस्म की ज़कात निकल रही है। ये साइंसदानों पे इसके ऊपर रिसर्च की है। जो हम लोग नमाज पढ़ते हैं, सजदे में जा रहे हैं, हमारी खून की रवानी बढ़ रही है, सजदे में हम जाते जब उठते हैं, तो ये एक एक्सरसाइज भी है। मुसलमान के ऊपर हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है, यही बहुत बड़ा हमारे ऊपर फख्र हम करते हैं, ये एहसान है। अच्छा, इसमें हमने क्या करना है नाज़रीन, मतलब जो हम सीख सकते हैं, समझ सकते हैं कि कोई भी मुसलमान वो उन 11 महीनों में क्या करता रहा है, आपने उस पर जो है वो डॉट्स नहीं लगाना शुरू करने हैं। वो इस महीने में क्या अपने रब को राजी करने के लिए सरबा सुजूद हो रहा है, वो रोज़ा रख रहा है। जो रोज़ा रख रहा है, वो मुझे इब्राहिम बिन अदम याद आते हैं कि वो कहते हैं कि वो देखे का सौदा और ना देखे, बैरुल दाना, वो देखे का सौदा और ना देखे का सौदा। रब के किससे ताल्लुक़, किससे कनेक्शन है, वो आप नहीं जज कर सकते। अल्लाह के वली किस रूप में, किस गेटअप में कैसे नज़र आते हैं, और कहाँ किसका दिल यहाँ से वहाँ जुड़ा हुआ है, ये तो बिल्कुल। अच्छा उस्मान, मैं आपसे ये बात पूछूंगी कि आपने किस उम्र के अंदर पहला रोज़ा रखा था? मैंने तकरीबन 9 साल की उम्र में रखा था। तो मतलब रोज़ा कहाँ रखा था? मैंने रोज़ा वालिदैन ने ही रखवाया था। नहीं, इनका मतलब ये है कि बचपन में ऐसे भी रोज़े रखते थे, कहाँ रखे थे, फ्रिज में रखे थे। क्योंकि हमारे माँ बाप ये पूछते थे कि भाई रोज़ा रखा है, और फिर बच्चों से ये पूछा जाता था कि रोज़ा कहाँ रखा है। अच्छा, पहले तो ऐसे होता था कि वालिदैन ने कोई बच्चे से रोज़ा नहीं रख पा रहा, तो वो कह रहे कि वालिदैन के चले आप अभी छोटे, पानी पी लें छुप के। फिर आहिस्ता आहिस्ता बड़े होते हैं कि आपको दीन की समझ आती है, और हर मुसलमान को कहते हैं इतना दीन समझना चाहिए, सीखना चाहिए कि जायज़ नाजायज़, पाकी नापाकी, हलाल हराम की तमीज़ हो। अच्छा निदा, मैं जब कल हमारे साथ उलमाए कराम का पैनल बैठेगा तो उनसे ये जरूर पूछेंगे कि किस उम्र में आपने रोजा रखा और पानी पी लिया तो आप गुनाहगार नहीं है, और किस उम्र के बाद जो है वो आप गुनाहगार होना शुरू होते हैं। तो बच्चे गैर सियासी हैं, भूलना कहाँ तक जायज़ है। हाँ, भूलना कहाँ तक। अच्छा नाज़रीन कराम, यहाँ मैं ये बात वाज़ेह करता चलूँ कि इस सहरी ट्रांसमिशन में आप अपने प्यारे बच्चों की अगर रोज़ा रखवाना चाहते हैं तो हमारे साथ उन्हें शामिल कीजिए। हम खुशी से उन्हें अपने इस प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे। ऐसे तमाम वालिदैन जो अपने बच्चों की सहरी हमारे साथ कराना चाहते हैं, वो मैंने फिर कहा कि नीचे जो नंबर हैं चल रहे, उन पर रब्ता कर सकते हैं जी। अच्छा, एक बात है कि जब हमारे दौर के अंदर जब हम बच्चे थे, उस वक्त जब रमज़ान आते थे तो एक अलग ही गहमा गहमी हो जाती थी, और बड़ा पूरा रमज़ान ऐसे सेलिब्रेट हो रहा होता था
कि जैसे कि ईद का सा समा बन जाता था और ईद वाले दिन तो और सेलिब्रेशन बढ़ जाती थी, मतलब पता चलता था रमज़ान। मगर अब ये पिछले 2-3 साल से मैं देख रही हूँ मुल्क के हालात बड़े खसारे में जा रहे हैं, बिजनेस बड़े डाउनफॉल के अंदर है, चल रहा है, तो वो रमज़ान की कहीं ना कहीं जो रौनकें है ना, मुझे लग रहा है दब सी गई हैं। इस बारे में क्या मैं तबसरा है? इत्तेफाक नहीं करूँगा। देखिए रमज़ान अगर आप आज की तारीख में किसी 5, 6, 7 साल के बच्चे से पूछेंगी तो उसकी कैफियत मेरा ख्याल है आज भी वही होगी। आप और मैं चूंकि बचपन से निकल गए, हम एक अमली ज़िंदगी में आ वाह, गए, वाह, तो अच्छी हमारे बात लिए है। ज़िंदगी आदिल, इस अच्छी बात वक्त की। बहुत मुख्तलिफ है। वो जो बच्चा 8 साल का है, 9 साल का है, जिसने पहला रोज़ा रखना है, जिसकी पहली सेहरी मंसूर भाई ने कहा होनी है, पहली रोज़ा कुशाई होनी है, उसने हार पहनना है, तो उसकी एक्साइटमेंट आज भी वही है। नहीं, बड़ों के लिए भी तो वही देखिए एक्साइटमेंट बड़ों होती देखिए थी बड़ों ना। के बाद देखिए बारे ज़िंदगी भी एक चीज़ होती है ना, जब हाय, आप हाय, अपनी हाय, ज़िंदगी हाय, बढ़ते हाय, हैं हाय। तो बारे ज़िंदगी जब आपके कंधों पे आता है, देखिए अभी आप मुझ समेत कई ऐसे लोग होंगे जो ट्रैफिक में परेशान है कि हमें जाना है शाम को, सुबह के लिए हमें फेनी का इंतजाम भी करना है, बाकी जो लवाजमत वो भी करना है, क्योंकि रमज़ान में हमारा एहतमाम बढ़ जाता है। तो ये सारी जिम्मेदारी जब आपके पास आती है तो आपको जो प्राइमरी फोकस होता है वो ये होता है कि आप अपने घर वालों को, अहले खाना को, अपने बच्चों को तमाम तर लवाजमात फराम करें ताकि वो उसको उस तस्कीन को और सुकून को, उस आमद रमज़ान को या इस्तकबाल रमज़ान को महसूस कर सकें। अच्छा, मेरा ये यकीन है उस्मान, ऐसा मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात पर ये यकीन है कि वो कहीं ना कहीं से इंतज़ाम जो है ना वो होता ज़रूर है। हर घर में अल्लाह ताला की रहमत जो है वो दाखिल होती है रमज़ान के महीने में। क्या कहेंगे सर? बिल्कुल यही कहेंगे। अब बहुत अच्छी आपने बात की साहिर भाई कि अल्लाह पाक सुलाता ज़रूर, उठाता नहीं है भूखा। दूसरी बात, अल्लाह ने जब पत्थर में से भी कीड़े को दे रहा, हम तो इंसान हैं। बेशक। अब एक रमज़ान के अंदर माफिया सरगर्म हो जाता है फ़कीरों का, ट्रेनें भर भर के आ रही हैं, अल्लाह उनको भी दे रहा है। अच्छा, अल्लाह भी फरमा रहा है कुरान में, बंदे मेहनत तू कर, फल मैं दूंगा। जो टहनी झुकती है वही फल देती है। अब एक बंदा बोले कि मैं यहाँ बैठा हूँ, वो उड़ के गिलास मेरे आगे आ जाए और मैं पी लूँ उसको, ऐसा नहीं है। आप निकलें रोजी रोजगार के लिए। अच्छा, ये परेशानियाँ भी क्यों आती है? कुछ सीखने के लिए आती है हमारे लिए। कौन आपका है वक्त, ऐसी चीज़ है जो आपको सिखा के जाता है, कौन आपके साथ खड़ा रहा। आजकल आपको पता है कि निदा ने एक बात बहुत अच्छी की कि वो रौनकें कहीं जगह पे हमें इसलिए नज़र नहीं आती, पहले महंगाई इतनी नहीं थी, सब एक दस्तरखान बड़ा रखता था। अब जब भाई छोटे थे तो एक माँ बाप के बच्चे सारे एक जगह बैठते थे, भाई बड़े हुए, बहनों की शादी हुई, भाई की सब हो गए अलग अलग। किसी की बहन, किसी की वाइफ एक भाई को बर्दाश्त कर रही है, दूसरे को नहीं। अल्लाह फिर अकबर। आपस में प्रॉपर्टीज के मसले। हाँ। अभी बाप का जनाजा उठा नहीं तो ऐसी फैमिलियां बिल्कुल। वो आपस में डिबेट कर रहे होते हैं कि मेरा हिस्सा कितना, मेरा। बिल्कुल इसकी ऐसे वजूहत असल में ये है। फिर बरकतें उड़ गई हैं, नफ्स महंगाई। नफ्सी का बिल्कुल। दौर आ गया अब बहुत कल की ज़्यादा। बात है साहिर भाई, रमजान अभी आया नहीं है, कल भाई ने गाड़ी खड़ी की है शबाज कमर्शियल पे, आधा घंटा ऊपर गया, नीचे बैटरी लॉक लगी हुई गाड़ी से चोरी हो गई। और रमजान में डकैतियां बढ़ जाती है। क्यों? ये जो टाइम होता है सहरी का, क्योंकि लोग भूखे हो रहे थे, उनको रोजी रोजगार नहीं होता। कहीं जगह पे हमारे हुक्मरानों का भी है कि हमें ऐसा दें। हाँ जी बिल्कुल, लेकिन जो सूरत हाल है नाज़रीन कराम, कुछ अच्छी कुछ बुरी हवाले साथ साथ चले हैं। मईशत जो इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ एक जर्नलिस्ट की हैसियत से कि एक बेहतर सिमत में गामजन है, और हम देख रहे हैं कि पहली मर्तबा हमें ऐसा महसूस होता है, ऐसा लगता है कि अरबाब इख्तिदार भी और अरबाब इख्तियार भी एक पेज पर हैं। वो लाइन ड्रॉ की जा रही है कि जो पाकिस्तान, मतलब बार बार एक जुमले की तकरार होती है कि अब हमें इमदाद नहीं चाहिए, अब हमें ट्रेड चाहिए, हम तिजारत करना चाहते हैं, कारोबार करना चाहते हैं। तो पैवस्तर है शजर से उम्मीदें बाहर रख। एक साहिर भाई एक और भी बात कहूँगा, जैसे रमज़ान आते हैं और मुख्तलिफ NGOs काफ़ी राशन बांटती हैं, इतनी कोई हमारी अवाम भी बेवकूफ़ है और बांटने वाली भी। तरतीब होती है, लोग कितने ज़ख्मी होते हैं, इसके अंदर मरते भी हैं, इसका अभी तक कोई हल नहीं निकल पाया है। इस पे भी जरूर बात करेंगे। अच्छा, नाज़रीन देखिए, कराम, यहाँ वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। हमारे साथ रहिए, अभी हाजिर होते हैं। नाज़रीन कराम, एक ब्रेक के बाद फिर वापस आपकी खिदमत में हाजिर हैं। गेस्ट यानी हमारी टीम के कुछ मेंबरान तब्दील हुए हैं। जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया कि आज पहले प्रोग्राम में मैं अपनी टीम का तारुफ आपसे करा रहा हूँ, उस टीम का जो हमारी थिंक टैंक है, जो हमें सेगमेंट्स के हवाले से, नशरियात को बेहतर करने के हवाले से, ये हमारे वो डायरेक्टर्स हैं, ये हमारे वो दोस्त हैं जो मुख्तलिफ शोबाए ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखते हैं और हमारे साथ इस तरह जुड़े हैं कि हमारी ट्रांसमिशन
आपके लिए बेहतर से बेहतर हो सके। आप इस वक्त मेरे साथ सेट पर मौजूद हैं जुनैद अहमद खान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जुनैद भाई, वैसे तो आप बैंकर हैं, लेकिन एक मुसलमान की हैसियत से जब रमज़ान आता है तो फिर जो फीलिंग्स होती हैं, जो चीज़ें आपको नज़र आती हैं, हम ये चाहेंगे कि कुछ ऐसी शेयर आप चीज़ें करें कि जो हम इस ट्रांसमिशन को और बेहतर आप एक तवील अरसे से ट्रांसमिशन देख भी रहे हैं, मुख्तलिफ चैनल्स पे भी देख रहे हैं, क्या कुछ नया किया जाए? जो मैंने कहा, मैंने अपने दोस्तों को आज यहाँ मधु किया है इसीलिए कि मैं पूछूं कि क्या नया किया जाए। बहुत अच्छी बात की आपने। सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करता हूँ KTV चैनल का, आपका K21 चैनल का, और आपका क्या है, उन्होंने मुझे मधु किया इस प्रोग्राम में। दरअसल सबसे पहले जो है, हमें जो बहैसियत उम्मत हमें फ़ख्र करना चाहिए। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो इस उम्मत को, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो उम्मत है, इसको अल्लाह ताला ने कहा है कि ये चुनी हुई उम्मत है, तो हमें इस पर फ़ख्र करना चाहिए। दूसरे कि हम जो ज़्यादातर बातें करते हैं ना कि अपनी मुसलमानों की गलतियाँ जो है निकालते हैं, उनकी अच्छाइयों को बयान करें ताकि अच्छाई देख के अच्छाई पकड़ी जाए। मैं जानता हूँ कि लोग ठीक है करते हैं, कुछ लोग हैं जो कि चीज़ों पे पैसे बढ़ा देते हैं, ज़ख़ीरा अंदोज़ी करते हैं, नहीं करना चाहिए। हमें पॉजिटिव चीज़ों पे चाहिए, ये देखना चाहिए कि इस रमज़ान में लोग बांटते कितना है। बेशक मैं इसी बात पर आ रहा था कि जितनी चैरिटी अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कराची में होती है, पाकिस्तान में होती है, मतलब वो हमारे लिए एक फ़ख्र का बायस है। और यहाँ कराची में तो कोई शक नहीं है निदा कि यहाँ कोई भूखा नहीं सोता होगा। नहीं, बिल्कुल ऐसा ही है, मगर मैं आपके इस बात पे कहीं ना कहीं इत्तेफाक भी करती हूँ और नहीं भी करती, क्योंकि कुछ सफ़ेद पोश ऐसे लोग होते हैं जो कि किसी के पास नहीं जाते मांगने के लिए और ना वो किसी को बोलते हैं। और हमारी तरफ, हमारे कराची के अंदर चैरिटी तो होती है और बहुत करते हैं और अच्छी बात है चैरिटी करना, मगर यहाँ पे अब ये जो एक नया ट्रेंड निकला है ना शो ऑफ का सोशल मीडिया पे, इसकी वजह से आपसे ना सफ़ेद पोश फैमिलीज कांटेक्ट नहीं कर पाती हैं। मैं आपको बताऊँ, हाँ। अभी जो है ना, मैं गुज़िश्ता 2 हफ्ते से देख रहा हूँ कि इंटरनेट पे, आपके फेसबुक पे आपको कांटेक्ट करेंगे और बाकायदा मांग रहे हैं। हाँ, सोशल मीडिया का इस्तेमाल जो है वो इस एंगल से भी चला गया। हमारे साथ हमारी दूसरी टीम मेंबर कंजा अल्ताफ भी मौजूद हैं। आप जर्नलिस्ट हैं, कैसा फील कर रहे हो हमारे साथ जुड़ के इस ट्रांसमिशन का हिस्सा हो? सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इसका मौका दिया और इस रमज़ान के बाबरकत महीने में जिस तरह के आपने अभी ज़िक्र भी किया है कि बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ें भी हैं, तो मुझे भी इस पॉजिटिव एक एनवायरनमेंट में शामिल होकर जाहिर सी बात है बहुत अच्छा। हम उन्हीं लोगों में शामिल हैं जुनैद भाई, ये हमारे जिस सर्किल में हम घूमते हैं कि हमें हमेशा इस बात की तायीद करनी होती है कि गिलास आधा खाली नहीं है, गिलास आधा भरा हुआ है। जब तक आप पॉजिटिव वेव्स के साथ नहीं जाएंगे, चीज़ें बेहतरी की तरफ नहीं जाएंगी। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही। और सबसे बड़ी बात पता है, हम लोग यहाँ पे जितने भी सब बैठे हैं वो एक अलग अलग फील्ड से रिलेट करते हैं और रमज़ानों के अंदर हम अपने नाजरीन को ये बताना चाहेंगे कि आप लोगों की क्या मसरूफियात हो जाती हैं, दिन का आगाज़ कैसे होता है और सारी चीज़ें। मतलब अच्छा सवाल किया कि आप एक खातून खाना है, तो ज़रा ये भी तो बता दें क्योंकि वो घर मैनेज करना, बिकॉज आई अंडरस्टैंड टू कि घर मैनेज करना, फिर अपनी फील्ड को मैनेज करना, फिर रमज़ान का महीना तो बड़ा स्टक रहता है। जी बिल्कुल ऐसा ही है निदा, लेकिन रमज़ान में एक कुदरती तौर पे अल्लाह की तरफ से इंसान में इतनी एनर्जी बूस्ट कर जाती है उसकी कि ये सब कुछ मैनेज करना इतना मुश्किल नहीं होता। बिल्कुल क्योंकि हम ज़ाहिर प्रोफेशनलिज्म में हैं, तो हमारा एक घर के साथ साथ प्रोफेशनली भी बहुत सारी चीज़ें एक्टिविटीज़ चल रही होती हैं, तो उन सबको बैलेंस करना बहुत मतलब इतनी एनर्जी हमारे अंदर आ जाती है कि हम उस सबको बैलेंस आसानी से कर लेते हैं। और मतलब ये बहुत ही अनहोना हवाला है। अगर आप गौर करें कि कराची तो मेरा ख्याल है कराचीआइट जो हैं वो सहरी करने के बाद ही सोते हैं। आप सहरी करने के बाद सो रहे हैं और फिर उसके बाद 2-4 घंटे की आपने नींद ली, आप अपने काम पे गए, दफ्तर गए और फिर आके आप अपने उन्हीं मशागिल में हो गए। तो ये वाकई एनर्जी तो बड़ा पूरा महीना गहमा गहमी रहती है और बहुत ही अच्छा एनवायरनमेंट होता है और हर इंसान इसका पूरे साल वेट करता है। ऐसे ही है। मतलब चाहे वो किसी भी फील्ड से ताल्लुक़ रखता है, चाहे उसकी जैसी भी मसरूफियत है, उसे पूरा साल इस चीज़ का इंतज़ार होता है कि रमज़ान आएंगे और मुझे ये करना है और मुझे ये करना है, क्योंकि वो मुझे ऐसा लगता है कि बीइंग अ मुस्लिम हम पॉलिश हो जाते हैं।
मजीद। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही बिल्कुल है। ठीक है, अच्छा, बिल्कुल ठीक। कभी आपने अपने बचपन में ऐसा हुआ है कि रोज़ा रखते रखते रोज़ा रखा हुआ हो और सबको ये पता है कि आपका रोज़ा है और उसमें पानी पी लिया हो? हाँ बिल्कुल, बचपन में मेरे ख्याल से सबके साथ ये वाक़यात होते हैं। और मज़े की बात ये है कि पानी पीने के बाद याद आ गया वो मेरा तो रोज़ा था। और लेकिन ये है कि देखें, नादानिस्ता तौर पे रोज़े को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हाँ, क्योंकि लेकिन मैंने नादानिस्ता कहा ना तौर कि पे। जब उलमाए कराम कल से बैठेंगे तो हम ये पूछेंगे कि किस उम्र तक नहीं फर्क पड़ता। बिल्कुल ऐसे ही है। ऐसा ही है। हमारे दरमियान हमारे तीसरे दोस्त, हमारे टीम मेंबर मरजान मशदी भी मौजूद हैं। मरजान का हवाला ये है कि मरजान एक फ़ैशन डिज़ाइनर हैं, इवेंट प्लानर हैं, बहुत सारी जगहों पर मुतहर्रिक नौजवान है। अस्सलाम वालेकुम मरजान, वालेकुम सलाम। आपकी क्या मसरूफियत होती हैं रमज़ान में? हमारी रमज़ान से पहले से ज़्यादा हो जाती है मसरूफियात, क्योंकि कुछ नए कलर्स कट्स ये इंट्रोड्यूस कराने होते हैं। और रमज़ान में आपको पता है हर इंसान नए लिबास की तरफ जाता है, ख़ास तौर पर ख़वातीन जो हैं उनका रुझान कुछ ज़्यादा हो जाता है, तो हमारी मसरूफियात दिन रात एक हो जाती हैं। और नाजरीन ये भी बता दूं कि ये जो मैं ड्रेस वेयर किए हुए हूँ ये भी मरजान मशदी का है, और आप भी इनसे रब्ता कर सकते हैं इस सिलसिले में। मरजान, मतलब जो डिज़ाइनर होते हैं वो रमज़ान में ही उनकी ज़्यादा वो होती है, या रमज़ान से पहले से सिलसिला शुरू हो जाता है? क्योंकि रमज़ान पार्टियों में भी तो अब वेयर करने का रुझान बढ़ा है ना? जी, रमज़ान से पहले इसलिए बढ़ जाती है हमारी मसरूफियात क्योंकि वो शादियों का सीज़न होता है रमज़ान से पहले। और रमज़ान में ये होता है कि ख़वातीन हर फ्राइडे को नया ड्रेस चाहिए उन्हें, सिर्फ ईद का ही नहीं होता उनको, हर फ्राइडे का। तो इसलिए मलबूसात पे, कट्स पे, कलर पे बेपनाह काम हो रहा होता है दिन रात हमारे कारखानों में, मतलब वर्कर्स काम अच्छा, कर रहे होते हैं। आपके हिसाब से रमज़ानों के अंदर या नॉर्मल डेज़ के अंदर आपकी मेल कलेक्शन ज़्यादा रेडी हो रही होती है या फीमेल? बड़ा अच्छा सवाल है। हाँ, बहुत खूबसूरत। फीमेल हो रही होती है, फीमेल ज़्यादा होता है। मेल देखें 2 या 3 उनका रहता है, ज़्यादा नहीं होता है। और बहुत सारे तो 80% मेल रहते हैं जो ईद वाले दिन भी अपना ड्राई क्लीन किया वही पहन लेते हैं। लेकिन फीमेल्स का जो है वो 7 से 8 ड्रेस एक फीमेल, और घर में आपको पता है 4 से कम होती नहीं है फीमेल। अच्छा, कभी ऐसा हुआ, क्योंकि अक्सर ख़वातीन जो होती हैं वो इतना इरिटेट कर देती हैं अपने डिज़ाइनर को कि आपने बिल्कुल परफेक्ट डिज़ाइन किया ड्रेस और सारी चीज़ें सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट है जो उन्होंने बताया, और वो उसके बाद भी वो आपको तनकीद कर रही हैं कि नहीं ये ऐसे नहीं, ऐसे होना चाहिए था। तो इसको बड़े कैसे सिचुएशन को हैंडल करते बहुत हैं, ज़्यादा और होता है। लास्ट डे जब ईद के हों तो? अच्छा, चूंकि मैं बीच में ऐड कर, ये शरई मसला नहीं है तो ये मैं मौलवियों से नहीं पूछूंगा भाई, जो उलमाए कराम आएंगे उनसे बिल्कुल नहीं पूछा जाएगा, या ये बात यहीं खत्म होगी? यही खत्म है। नहीं, काफ़ी होता है वहाँ पे, बर्डन ज़्यादा होता है, और लेकिन बड़ा ध्यान के साथ बड़े कॉन्फिडेंट के साथ हमें हैंडल करना पड़ता है ख़वातीन को। वो सिचुएशन होती है जैसे एक डॉक्टर के ऑपरेशन थिएटर में होती है ना, पूरा महीना हमारा सर पे वो चीज़ रहती है। अभी मैं यहाँ बैठा हूँ साइलेंट ट्रांसमिशन में, लेकिन मेरा दिमाग वहाँ कारखाने में लगा हुआ है। अच्छा, अच्छा, इसमें एक सवाल मेरे जहन में आया, चूँकि अब सोशल मीडिया ने बहुत ज़्यादा लोगों को जो है अवेयर किया है, बहुत ज़्यादा लोग इस मामले में टची हो गए हैं पहनने ओढ़ने के भी हवाले से, तो क्या वो उलमाए कराम जिनके यूट्यूब चैनल भी हैं और मुख्तलिफ चैनल्स पे भी वो आके अपनी, तो वो भी ब्रांड्स की तरफ गए हैं, वो भी कुछ नया पहनने की कोशिश करते हैं, या वो नहीं, नए की तरफ आ रहे हैं सर, जिद्दत की तरफ आ रहे हैं, नए कलर, नए कट्स, हर चीज़ में उनको ना एक मतलब फ़ैशन का अब ये हाल हो गया है कि हर हफ्ते एक नई चीज़ निकल रही है, हाँ, हर हफ्ते एक नया कलर आ रहा है। ये वो अभी जैसे बाहर का मौसम आने वाला है, अभी मार्च में हमारे यहाँ बाहर शुरू होती है, लेकिन पेस्टल कलर से अब हम हट के अब हम डार्क कलर की साइड पर आएंगे सिर्फ 3 महीने के लिए। जून जुलाई में ज़रा लाइट कलर्स हो जाते हैं, पेस्टल कलर आ जाते हैं। तो जो नए कलर हैं उसमें इस वक्त जो है मॉफ और पिंक बिल्कुल इन है इस वक्त। अच्छा, और ग्रे शेड पे रेड आउट है, रेड इस वक्त इन नहीं है। अच्छा, आपको याद है गुज़िश्ता कुछ टाइम पहले की बात है कि येलो जो शेड था वो बड़ा इन हो गया था। जी, जी, बसंत के महीने में। हाँ, इवन यार मेरा तो मतलब ऐसा हो गया था कि मैं जो ड्रेस लूँ वो मस्टर्ड शेड का लूँ, जो बैग लूँ वो मेरा मस्टर्ड शेड का, इवन मेरे वार्डरोब्स और वो जितनी भी मैचिंग थी वो मेरे मस्टर्ड होने लग गए। अच्छा, इसमें ये जो सेंस होती है, ड्रेसिंग की सेंस होती है, जैसे हम अपने मेंटोर हमारे हैं अली अबरार, मैं उनको देखता हूँ, उनके शोज़ देखता हूँ, तो वो बड़ी खूबसूरत ड्रेसिंग करते हैं, और जो कलर कॉम्बिनेशन होता है वो बहुत अच्छा होता है। तो ये सेंस जो है वो हर एक में होती है, या कुछ को आप भी सजेस्ट करते हैं कि जी आपके हिसाब से ये चीज़ बेहतर रहेगी? नहीं, हर एक में नहीं होती, बस हमें खुद बताना पड़ता है। सम टाइम ऐसे कलर्स होते हैं कि आपको बल्कि भी दिखा सकते हैं,
देखने की नज़र में और स्क्रीन पे भी। जैसे स्क्रीन पे ऑरेंज कलर और मॉफ कलर कभी भी अच्छा नहीं आएगा, अच्छा, कभी भी अच्छा नहीं आएगा, चाहे आप HD पे हों या नॉर्मल उस पे बैठे में हो। स्क्रीन पे वाइट कलर में भी प्रॉब्लम होता है, बैलेंस आउट होता है, कुछ कैमरे पे होता है ये। लेकिन जैसे ग्रे है और पिंक है, ब्लैक है, ये कलर बहुत अच्छे आते हैं। रेड भी अच्छा आता है, मरून भी अच्छा आता है स्क्रीन पे। स्क्रीन के हिसाब से भी तैयार करना पड़ता है बस, और अपने हिसाब से भी, लेकिन बताना पड़ता है। हर एक के पास ये शऊर नहीं है। अच्छा। कंजा, मैं आपकी तरफ आऊँगा। ये जो ख़ास तौर पे, चूँकि मैंने कहा ना कि आप एक जर्नलिस्ट हैं, आप एक खातून खाना हैं, ये जो पकवान होते हैं ख़ास तौर पे, आज हमारी शेफ़ चूँकि शहर में नहीं है इसलिए वो मौजूद नहीं है, तो ये जो पकवान होते हैं ये कोई ख़ास ट्रेडिशनली हवाले से होते हैं, या वो जो सहरी में आप खा रहे हैं खाना, उसके लिए वो कोई तखसीस नहीं होती, या लोग नहीं कहते हैं कि नहीं जी इससे प्याज ज़्यादा लगेगी, इससे भूख ज़्यादा लगेगी, तो ये पकाएं, ये खाएं, ऐसा कुछ है? अच्छा, ऐसा ये कॉन्सेप्ट बना हुआ है हमारा कि क्योंकि कुछ चीज़ें हमने रमज़ान के साथ जोड़ दी हैं। अच्छा, अब मसलन मिसाल के तौर पे अगर मैं कहूँ कि अफ्तारी में तो वो पकोड़ों के बगैर लगता दस्तरखान पूरा नहीं है। सब कॉन्टिनेंट का हिस्सा है, सब बिल्कुल। कॉन्टिनेंट का और वाला अगर है। हम सहरी की तरफ जाएं तो लोगों को होता है कि पराठा लाजमी हम खा लें ताकि वो थोड़ा सा पेट भरा रहे और Heavy हमें हो जाए। भूख महसूस ना बिल्कुल, हो, बिल्कुल। और हमें पानी में है कि जी हम लस्सी या कोई इस तरह की चीज़ पी लें, कोई ऐसा ड्रिंक हम लें कि जिससे हमें प्यास ज़्यादा महसूस ना हो। तो ये सब चीज़ें, तो ये कॉन्सेप्ट बने हुए हैं। और अगर हम थोड़ा सा डाइट कॉन्शियस होते हैं तो फिर और हम पीक पे चले जाते हैं कि हमें ये नहीं खाना, हमें ये खाना है। तो लेकिन ये है कि मेरा जहाँ तक अपना पर्सनल ओपिनियन है कि देखें, रोज़ा है ही इसी चीज़ का नाम कि आपने बिल्कुल। भूख भी बर्दाश्त करनी है और आपने प्यास भी बर्दाश्त अच्छी अच्छा, बात है। सबसे बड़ी पता है बात ये है कि अल्लाह ताला ने हमें ये इतना नेमत भरा महीना दे दिया है कि अब ये साइंटिफिकली प्रूव है कि आप जब रोज़ा रखते हो तो आपके अंदर जो बीमारियां होती हैं, इतना टाइम आप रोज़े के हालत के अंदर होते हो, तो वो आपके जो जम्स होते हैं ना बॉडी के, वो उन्हीं को मतलब डैमेज हिस्सों को खा रहे होते की हैं। वजह ये है कि निदा देखें, अल्लाह ताला की तरफ से जो चीज़ हमारे लिए लागू की बिल्कुल। गई है ना, वो बिना मकसद नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही। और रही बात ये डाइटिंग की, तो बहुत अच्छा आपने कहा कि एक दस्तरखान पे पकोड़े, समोसे, ये चीज़ें ना हो जो तो सारा बड़ा दिन अधूरा भूखे लगता होते है। मेरा सवाल अभी तक वही मौजूद है। मैं ये कह रहा हूँ कि कौन सी खास डिशेस हैं जो लोग सहरी में तरजीही बुनियादों पर पकाते हैं घर में? मैंने आपको बताया ना कि नहीं बताया। मोस्ट इम्पोर्टेंट मैंने आपको बताया पराठा। मुंह में पानी नहीं है, जैसे नहीं और बताया। सालन में क्या चीज़ जो है वो? अच्छा, सालन में ये है कि देखिए मुख्तलिफ जो फैमिलीज हैं उनका मुख्तलिफ ओपिनियन है। तो बाज़ लोग सालन खाते हैं सहरी में, बाज़ नहीं खाते। अच्छा, बाज़ होता है कि नहीं हम दही से खा लेंगे। नहीं, मैं सालन खाता हूँ। हाँ, बाज़ अच्छा, दही से खा मुझे लेते हैं। पर्सनली जो बेस्ट लगता है ना वो कबाब पराठा, बहुत बहुत बेस्ट होता है। कबाब कौन सा वाला? शामी कबाब शामी या? कबाब। लेकिन अच्छा, बात शामी यह है कि कबाब। देखें 30 रोजे हैं, अब रोज एक चीज भी नहीं खा सकते ना। हाँ, आपका बिल्कुल। आपके पास ऑप्शन होते हैं। बहुत सारी फैमिलीज होती हैं वो कहती हैं नहीं पराठे के साथ अंडा भी चाहिए। बहुत सारे लोग पराठे को अंडे के बगैर नहीं खा सकते। तो ये तो डिपेंड करता है आपके अपने ऊपर, और आपने खाना क्या फिर है। इसके अंदर उस्मान भाई अगर सुन रहे होंगे तो यकीनन वो हमारी इस सहरी ट्रांसमिशन में शामी कबाब जरूर भिजवाएंगे। अच्छा, सबसे बड़ी बात पता है क्या, ये जो डाइट कॉन्शियस लोग होते हैं ना और जिनको वेट का प्रॉब्लम होता है, तो ये इतना बेस्ट महीना है आपकी डाइट कंट्रोल का कि अगर आप तरीके से खाएं तो। निदा, ये डिपेंड करता है अपने ऊपर, क्योंकि मैंने तो ऐसे भी लोग देखे जो मतलब पहले तो फिर भी उनका वेट कंट्रोल में होता है और रमजान में आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। उसका वजह रीजन है पूरा दिन खाली पेट रह के, और अफ्तारी के टाइम वो इतना खाने पे बरसते हैं बिल्कुल, कि बिल्कुल। वो पूरा दिन का वो बराबर हो जाता है। जुनैद भाई, आप इत्तेफाक करते हैं इस बात से जो कंजा कह रही है कि मतलब? नहीं, ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि बात दरअसल पता है क्या, अगर आप एक हेल्थ कॉन्शियस इंसान है तो जो डॉक्टर्स कहते हैं ना कि रमज़ानों के अंदर एक चीज़ बड़ी कॉमनली देखी जाती है कि रोज़ा खुलता है और लोग ठंडा पानी, शरबत, और वो इतना पी रहे होते हैं, आप पूरा दिन के भूखे हो, उसके बाद आप पी रहे होते हो, फिर आपकी हेल्थ पे क्या असर आ रहा होता है कि वो आपके सर में दर्द होना शुरू हो जाता है, एक सुस्ती आ जाती है। आप रोजा खोलते हैं, 4 गिलास आपने शरबत बिल्कुल पी, ऐसे। उसके बाद आप सोचें आप जब खा रहे हैं तो आपकी क्या कंडीशन है, आप जबकि- कौन से डाइट कॉन्शियस है, हाँ, डाइट। जबकि असूलन तो ये होना चाहिए कि आपने थोड़ा बहुत कुछ खाया, नमाज अपनी आपने अदा की, क्यों वो एक आपके वर्कआउट में आ जाता है। Balance फिर diet, हाँ, balance फिर आप अगर उसके बाद कुछ भी आप इंटेक करते हो, कोई भी चीज़ आप खाते हो, तो वो आपको वो ना मसला नहीं करती है। अच्छा, ये बात भी जुनैद भाई बताई जा चुकी है, समझाई जा चुकी है कि आपका जो स्टमक है, आपका जो मैदा है, आपका जो पेट है,
वो यकीनन किसी ऊँट की तरह तो नहीं है कि आप मुसलसल पानी पिए जाएं और वो स्टोर करता जाए। तो वो हर चीज़ लिमिट के साथ है और लिमिट क्रॉस करने का तो हवाला बनता ही नहीं है। मरजान, क्या एक्टिविटीज़ होती हैं आपकी सारी में और अफ्तार में दस्तरखान पर? सर मेरा ताल्लुक अरब से है, आप जानते हैं ये। जी, तो जी। हमारे यहाँ है ना सूप पे रुझान होता है। अच्छा। हम लोग का लाइट सहरी होती है, बहुत होता है तो दही के साथ, और ब्रेड होती है ये ब्राउन ब्रेड, ये चीज़ें नूडल्स वगैरह ये हो जाते हैं। ऐसे ही हमारा अफ्तार में भी यही रहता है कि हमारे थोड़ा बहुत रिफ़्रेशमेंट फ्रूट्स वगैरह ले लिया, लेकिन खाना साथ होता है उसके। तो ये जो हम अब ज़ाहिर है अपने पाकिस्तान आए तो फिर यहाँ का ट्रेडिशनल को अपना लिया, ये समोसे वगैरह ये सब हैवी कर देते हैं। आप देखें मेजॉरिटी लोग अफ्तार करने के बाद सो जाते हैं, नींद आती है उनकी, ब्लड प्रेशर 3-4 दिन तक उनके सर में दर्द रहता है अफ्तार करने के बाद। चाय भी चाहिए उन्हें, और वो 1-1.5 घंटे का बहुत ख़तरनाक उनकी नींद होती है। क्यों होती है? क्योंकि वो मैदा खाली होता है दिन भर का और वो हैवी फूड खाना शुरू कर देते हैं। दही का इस्तेमाल करें आप, वो बहुत बेहतर है। अच्छा, मेरी एक्सरसाइज जुनैद भाई क्या रही है बरस से मेरी एक्सरसाइज ये है कि मैं अफ्तार में खजूर, शरबत या पानी का गिलास, और उसके बाद वक्फा यानी नमाज का, और नमाज के बाद फिर खाना। वो जो पकौड़े, समोसे, चाट और ये सारे लवाजमात हैं, तो अच्छा आप ज़रूर इस से लुत्फ़अंदोज़ हों, लेकिन मैं अपना बता रहा हूँ कि मैं ज़रा सा एहतियात करता हूँ। तो जुनैद भाई, आपके घर में क्या जब दस्तरखान सजता है तो क्या होता है? मैं इफ्तार करता हूँ और सहरी करता हूँ। ठीक है। अच्छा, वो जो लास्ट लम्हा होता है 5 मिनट पहले अफ्तार वाला, और वो इंसान एकदम इतना वो हो जाता है कि बस अब अजान हुई, और ऐसा इंतज़ार होता है अजान का जैसे कि पता नहीं कितनी बड़ी बात होने वाली होती है। और इवन समटाइम तो ये देखा जाता है कि आप रोज़ा रख लेते हो मगर लड़ रहे होते हो, झगड़े होते हो एक दूसरे से, और जता रहे होते हो कि मतलब मेरा रोज़ा है, मगर रोज़ा तो है ही ना अपने नफ्स के ऊपर काबू, सिर्फ भूखा रहना थोड़ी है। तो ये लड़ाई झगड़ा और ये सारी चीज़ें हो रही होती है, तो क्या क्या मतलब आपको लगता है कि जो नहीं होना चाहिए? देखिए, है ये कि हम लोग जो सब इंसान हैं, कुछ खामियाँ कुछ कमियाँ हर एक में होती हैं। तो ये रमज़ान के महीने में ये चीज़ उभर के आ जाती है कि ज़रा सी गाड़ी टच हो गई तो लड़ने खड़े हो गए। तो एक्चुअली होता है कि वो आदमी हाइपर हो रहा होता है, उसको भूख लग रही होती है, या उसका कोई, मैं यहाँ नाम ले नहीं चाहता, कोई मसल नशा करता है या कोई चीज़ खाता है जिससे कंटिन्यू खाता है, एडिक्ट होता है, तो वो उसको बड़ी इरिटेशन होती है ना, तो वो लड़ने को तैयार हो जाता है वगैरह। इन चीज़ों को कंट्रोल करने तो रोज़ा बिल्कुल ऐसे इन चीज़ों को। अच्छा, एक और चीज़ आपने कहा था कि कोई नई चीज़ मुझे बताएं। जी, मैंने कहा कि आप ये, मैंने थिंक टैंक इसीलिए जमा किया है कि मैं चाहता हूँ कि कुछ नई चीज़ें जो हैं वो हम करें। तो मेरी एक एडवाइस है तमाम रोज़ेदारों से, बल्कि जिस जिस घर में इफ्तारी बनती है, अल्लाह करे सबके घरों में इफ्तारी आमीन। बने और सब लोग जो हैं इत्मीनान से, अमन से ये रमज़ान हमारे लिए गुजरे। हमारी ख्वाहिश अभी इब्तिदा है, अभी चांद हो जाए अल्लाह करे, तो हम लोग सब ये दुआ करेंगे कि सब लोग साथ बैठ के इफ्तारी करें, जो बिछड़े में हैं वो बैठें, और लोग दिल खोल के जो है लोगों को, गरीबों को बांटें और इफ्तारी करें और ज़कात दें और डोनेशंस करें। तो मेरी एक जो दरख्वास्त है वो लोगों से ये है कि जो भी खजूर की गुठली है या अमरूद की जो बीज हैं या जो भी बीज हैं जो खाते हैं और बचते हैं, उनको फेंके नहीं, उनको कहीं दबा दें। ये मेरी सबसे दरख्वास्त है। ये नई चीज़ है जो मैं साहिर साहब के इस प्रोग्राम के ताउन से जो है पेश करता हूँ कि आप लोग सबसे दरख्वास्त है कि कोई भी अपनी जो गुठली खाई हुई है उसको फेंके नहीं, बल्कि उसको कहीं ज़मीन में दबा दें। बिल्कुल सही है। और इस वक्त की जो हम बार बार माहौल की बात करते हैं, कराची में गर्मी की शिद्दत, अब हम बताया ये गया है, पेशन गोई ये की गई है कि जैसे जैसे रमज़ान के दिन आगे जाएंगे वैसे वैसे गर्मी की शिद्दत भी बढ़ती जाएगी। तो कराची तो मेरा ख्याल है ये जो बहुत अच्छी तजवीज़ है निदा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा मरजान, जो जैसे कि रमज़ान का महीना होता है और फैशन इंडस्ट्री के अंदर तो लाइक बड़ी मतलब मसले मसाइल होते हैं, आउटफिट्स को लेके बहुत प्रॉब्लम होते हैं कि आपको फ़ैशन में भी रहना है, इस्लामी लिबास भी आपने वेयर करना है, और इसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए, अब दुपट्टा तो है ना वैसे नाम का रह गया है। आप आउटलेट्स पे जाएंगे ना, खाली कुर्तियाँ मिल रही हैं, शर्ट्स मिल रही हैं, अब 3 पीस नहीं मिल रहे हैं। हाँ, लेकिन मरजान मुख्तलिफ जो एरियाज़ हैं वहाँ के आप जिस क्लास को शायद रिप्रेजेंट कर रहे हैं, चूँकि अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो देखा है
तो कराची में आपको जैसे वो कहते हैं ना, इस्तांबुल में एक हिजाब से आ रही है, एक स्कर्ट से जा रही है, जी जी। तो वो अपना अपना कल्चर, अपना अपना वो है। तो अभी मैं समझता हूँ कि ऐसा कराची में तो नहीं है कि बिल्कुल ही आप दुपट्टा बिल्कुल आउट नहीं, नहीं, लेकिन बिल्कुल मेजॉरिटी नहीं जो है। है ना बहुत, अब 50% पर आ गया है बगैर हाँ। दुपट्टे ये अच्छा, वो। आप समझ रहे हैं क्योंकि चीज़ बढ़ रहा है। लेकिन 2005 से मैं इस फील्ड में हूँ, हाँ। फैशन डिज़ाइनिंग के उसमें। जब मैंने स्टार्ट लिया था 2005 में, तो 3 पीस बनते थे ना, शर्ट हाँ। कमीज़ और दुपट्टा। उस ज़माने में आपको याद होगा डबल शेड के दुपट्टे चलते बिल्कुल थे। ऐसे। अच्छा, इन्हें कैसे याद होगा ये आप क्योंकि मैं उस वक्त बच्ची थी, 2005 में इसलिए बता रहे हो, मुझे होश था। खुश होगा ना। तो उस ज़माने में ना 3 पीस बनते थे, डबल शेड के दुपट्टे बनते थे। अब जो मेरे पास ऑर्डर आते हैं ना, तो 50%, मैं खुद दुख के साथ ये कह रहा हूँ कि अब दुपट्टा आउट हो गया। और मैं बिल्कुल। जितने बड़े मॉल्स में जा रहा हूँ या ब्रांड्स पे जा रहा हूँ, ये वो ज़ाहिर है मुझे कट्स भी देखने होते हैं ना, अभी हाँ, क्या ये बिल्कुल लोग क्या ऐसे कर ही रहे है, हैं। बिल्कुल। अब हम हर डिज़ाइनर जाता है, हर डिज़ाइनर मैगजीन्स खरीदता है, हर डिज़ाइनर बड़े बड़े आउटलेट्स पे जाता है, इंटरनेशनल फैशन शो अरेंज करता है, हाँ। देखता है ये वो सब कुछ वगैरह। तो अब मैं जब उधर जा रहा हूँ तो मुझे दुपट्टा आउट नज़र आ रहा है, बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा। अच्छा, सबसे बड़ी पता है बात ये कि आप हैं ही मीडिया इंडस्ट्री से, फैशन इंडस्ट्री से आप ताल्लुक़ रखते हैं, और ये आजकल बड़ी ऐप्स निकल गई हैं, टिकटॉक वगैरह और ये सारी चीज़ें, और लोग इसके ऊपर रील्स बना रहे होते हैं, और रमज़ानों के अंदर भी रील्स इस तरीके की बनाई भी होती हैं कि हम लोग ये समझते हैं कि टिकटॉक जो ऐप है वो एक ऐसी ऐप है कि जिसके थ्रू आप अच्छी बात बता सकें, अपना कोई रियल टैलेंट आप पेश कर सकें। मगर रमज़ानों के अंदर भी मतलब कुछ ऐसे लोग होते हैं कि मतलब आउट ऑफ फैशन जाके, और वो मतलब लिहाज मैं इसमें ऐड कर देता हूँ जो मैंने बात समझी निदा की। निदा ये कह रही है कि वो जो आज का सोशल मीडिया है, हाँ। मुख्तलिफ वो हैं, तो हम किस तरह रमज़ान से रिलेट कर सकते हैं, हम क्या अच्छी बातें एक दूसरे को पहुंचा सकते हैं, हम किस तरह अपना पैगाम यानी दीन का पैगाम जो है वो आम कर सकते हैं। आप समझते हैं कि ये ऐप्स इस तरह की भी कहीं क्योंकि आजकल तो फैशन को ना वल्गैरिटी का नाम दे दिया गया है, जबकि ऐसा नहीं है। नहीं, मैं आपको बताऊं, देखिए आपने देखा होगा जुम्मे वाले दिन हर कोई पोस्ट है ना जुम्मा मुबारक की लगा रहा होता है, हदीसों की लगा रहा होता है, हम भी लगाते हैं ये वो सब कुछ वगैरह। तो वो आपके ऊपर है कि आप क्या देख रहे हैं, क्या लगा रहे हैं। अगर ऐसी कोई चीज़ नज़र आती है मैं तो देखता भी नहीं, क्योंकि उसको बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है मरजान, आपने बहुत अच्छी बात की। नाज़रीन कराम, चूँकि हम उस महीने में हैं जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमतें बरकतें हम पर नाजिल हो रही हैं, हमें बहुत एहतियात करनी है इस महीने के एहतराम के हवाले से। यहाँ हो गया है निदा एक छोटे से ब्रेक का वक्त, हम जा रहे हैं नाज़रीन कराम ब्रेक पे, और जो हमारे लिए सहरी का इंतज़ाम हुआ है हमारे दोस्तों ने किया है, तो उनके साथ बैठ के सहरी करके फिर वापस आते हैं। देखो अनवारे रमज़ान, अनवारे रमज़ान है हर सू, अनवारे रमज़ान, अनवारे रमज़ान है हर सू, अनवारे रमज़ान, अनवारे रमज़ान, अनवारे रमज़ान है हर सू, अनवारे रमज़ान, अनवारे रमज़ान है हर सू, अनवारे रमज़ान। वेलकम बैक नाजरीन, ब्रेक से वापस आ गए हैं। जैसे मैंने आपको बताया था प्रोग्राम के शुरू में कि आज मेरी थीम भी है, मेरे प्रोग्राम का टेम्पो इस तरह बनेगा कि वो दोस्त, वो लोग, वो मेरे मेंटोर, वो मेरी टीम का हिस्सा अफराद जो पूरे महीने आपको बिहाइंड द कर्टन नज़र आएंगे, स्क्रीन के पीछे नज़र आएंगे, आज पहला दिन है और मैंने उनको स्क्रीन के सामने आपके सामने पेश किया है। मेरी एक और टीम मेंबर, मतलब अब टीम तब्दील हो गई है वक्फे के बाद, एक और टीम मेंबर जो हैं बीना खान यहाँ मौजूद हैं। ये स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, फैशन डिज़ाइनिंग भी करती हैं। उनके साथ तशरीफ़ फरमा हैं सैयद असलम परवेज़, हमारे बड़े हैं, हमारे बुज़ुर्ग हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। और उनके साथ मेरा नौजवान दोस्त बैठा हुआ है शहबाज मुमताज़। और शहबाज मुमताज़ की एक खूबी मैं आपको ये बताऊं कि ये हमारी टीम का हिस्सा तो है ही है, लेकिन बहुत अच्छा नात ख़्वां भी है। तो मेरा ख़्याल है कि इसकी इस मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हैं। और शहबाज, आज पहला हम सहरी करने जा रहे हैं, पहला रोज़ा होने जा रहा है, तो कल से हमारे पास
आलिम दीन भी बैठेंगे, नात खां भी बैठेंगे। तो निदा, मेरा ख्याल है कि पहले हमद से स्टार्ट किया जाए। अगर कोई हमद, शहबाज जिंदाबाद। मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम, तुझसे फरियाद करते हैं हम, तुझसे फरियाद करते हैं हम, मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम, डूबतों को किनारा मिले, बेकसों को सहारा मिले, सर से तूफान पल में टले, जो तेरा एक इशारा मिले, तू जो कर दे मेहरबानियाँ, तू जो कर दे मेहरबानियाँ, दूर हो जाए सब एक गम, मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम, ये ज़मीन और ये आसमान तेरे कब्ज़े में है दो जहान, सब पे तू ही तो है मेहरबान, हम तेरे दर से जाएं कहाँ, तू ही रखता है सबकी दुआ, तू ही रखता है सबका भरम, मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला मौला मौला, मेरे मौला मौला मौला, मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। शहबाज मियां, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत कलाम आपने पेश किया। और बेशक नाजरीन कि ये हमारा अल्लाह ताला का एक करम ही है हमारे ऊपर, जो कि हम आपके सामने बैठे हुए हैं और इस साल की नशरियात सहरी की आपको दे रहे हैं। और वो बहुत बड़ा बादशाह है कि वो चाहे तो कुछ भी हो सकता है। ऐसे ही है ना। अब ये भी निदा देखें ना कि हमारी टीम में जो लोग शामिल हैं, शहबाज का जो हवाला है ये हमारे कपड़ों की स्टिचिंग के साथ है, गारमेंट्स के साथ है, लेकिन अल्लाह का करम है कि हमारी टीम में ऐसे भी लोग हैं जिनको अल्लाह ताला ने खुश इल्हानी अता की है। बेशक बेशक। तो असलम भाई आपकी तरफ आते हैं। एक तो आपका नाम बहुत माशाल्लाह खूबसूरत है, सैयद असलम परवेज़। तो ये एक पाकिस्तान के एक लेजेंड आर्टिस्ट भी रहे हैं फिल्म इंडस्ट्री से। तो आपका जो आज का रमज़ान देखते हैं, आज के इस डिजिटल दौर का रमज़ान देखते हैं, और वो जो उस दौर का जो आपने गुजारा अपना बचपन, वो कहाँ कंपैरिजन करते हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सबसे तो पहले मेरे तमाम नाजरीन को जो इस वक्त ये नशियात देख रहे हैं, आपकी माशाल्लाह सहरी के नशियात बहुत बाबरकत एक सिलसिला शुरू हुआ है, तो उसके लिए रमज़ान की सबसे पहले मुबारकबाद कि आज वो पहली सहरी की यकीनन तैयारियां इस वक्त हो रही होंगी। और आज की सहरी तो आपकी तरफ से है हमारे लिए। इनका शुक्रिया अदा करें कि आज सहरी जितना भी हमारा स्टाफ है, आज सहरी असलम भाई ने कराई है। तो उसके साथ साथ जो है वो जो घर में सहरी कर रहे हैं
आपके घर में भी सहरी हो रही होगी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो बस ये जो आपने बात की थी कि पिछले वक्त में रमज़ान और इस वक्त में रमज़ान बिल्कुल बहुत फ़र्क है, इसमें तो कोई शक नहीं। पहले तो हम जब छोटे से बच्चे थे, मैं ऐसी छोटी सी बात करूं तो हम चांद देखने के लिए घूमा करते थे कि कहाँ से नजर आएगा, कौन सी बिल्डिंग पे चढ़ जाए और कौन से फ्लैट पे चढ़ जाए और कौन सी खिड़की से नजर आएगी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अच्छा, कुछ ऐसी भी हमने कई किताबों में पढ़ा है, यूसुफी साहब, मुश्ताक अहमद यूसुफी और दीगर की, कि उस दौर में तो चांद खिड़कियों से भी नजर आते थे। जी हाँ, बिल्कुल ये उसी हवाले से छवि दी गई है कि चांद खिड़की से नजर आता है, बात दूसरी तरफ निकल जाएगी। लेकिन वाकई हम इस वक्त बात कर रहे हैं रमज़ान के चांद की, तो यही था और बड़ा अच्छा माहौल होता था। इस वक्त तो खैर वो वैसा माहौल नहीं रहा चांद देखने का, बिल्कुल टाइम ही नहीं किसी को। अव्वल तो सब रश में और सड़कों पे ही फंसे रहते हैं। अभी जो कुछ हमारे दोस्त यहाँ पे पहुंचे, कितने 2-2 ढाई घंटे की जो है, मतलब रात में भी रश है, तो अब आप अंदाजा करेंगे दिन का क्या हाल होगा, तो किस तरह से मैनेज करेंगे। बेचारों का चांद कहाँ जाके खड़ा होकर देखेगा अपनी गाड़ी को रोक के। तो ये एक बार ये सिलसिला वाज़े फ़र्क तो आपको ये नजर आ गया। लेकिन जो खुशियों का निज़ाम है जो अल्लाह ने जो हमें अता किया है बाबरकत में रमज़ान के हवाले से, तो उसमें कोई कमी नहीं है, उसमें रोज़ बरोज़ इजाफा ही हो रहा है, मैं तो ये समझता हूँ। अगर मैं बात करूँ अपने कराची की ख़ास तौर पे, क्योंकि कराची से हम ऑन एयर हैं, इस वक्त शहरी की नशियात में, तो और हम कराची की आवाज़ है। ये तो मेरे लिए एजाज़ है कि K21 हमेशा से कराची की आवाज़ रहा है और बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है। तो इसी आवाज़ के हवाले से इस वक्त हम ये सहरी भी कर रहे हैं। तो इस वक्त जो रौनकें हैं कराची में, आपको पता है कि कहाँ कहाँ सहरी की तकरीबात होती हैं। अब तो कराची में कितने ग्रुप्स हैं, कितने लोग हैं, मैं नाम नहीं ले सकूंगा उनके, बहुत सारे माशाल्लाह बड़े बड़े, सब अच्छा काम कर रहे हैं, सब अच्छा काम कर रहे हैं। इस बात पे नाज़रीन कराम, जो भी अपनी जात से कहीं किसी के लिए भला कर रहा है, तो हम बेहतर ये समझते हैं कि उसकी पॉजिटिव थिंकिंग के साथ जाएं और हम ये देखें कि वो किसी के लिए अच्छा कर रहा है। बिल्कुल नेगेटिविटी को बिल्कुल भूल जाएं और इस महीने सिर्फ पॉजिटिव वेव्स के साथ काम करें। जी बिल्कुल यही बात है। तो मैं यही अर्ज कर रहा था कि कितने बड़े बड़े माशाल्लाह हैं यहाँ पे जिम्मेदार लोग और इदारे हैं कि जो कि मैं ये समझ रहा हूँ कि इंशाल्लाह इफ्तारी में भी आपको मंजर आपको नजर आ जाएंगे कि कोई कराची में, मैं नहीं समझता कि अब जो हालात हमारे चल रहे हैं 8-10 साल से, कोई भूखा सोता होगा तो मैं कहूँ वो झूठ बोलता है, अल्लाह माफ़ करे, मुझे यकीन करें। इसलिए कि जितने इदारे यहाँ पे काम कर रहे हैं, जितने लोग यहाँ पे इस पूरे पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा मुखलिस और मोहब्बतें रखने वाले पूरी पाकिस्तान के लिए जो कराची में आवाम है, कराची के लोग हैं, मैं सलाम अर्ज़ करता हूँ उनको कि वो जिस तरह से अपने लोगों को वेलकम करते हैं, बाहर से आने वालों को वेलकम करते हैं, सुबह सहरियाँ भी कराते हैं और स्टॉपों पे खड़े होकर उनको इफ्तारियाँ भी कराते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, बल्कि ऐसा होता है कि रांची सहरी और इफ्तार के टाइम पे तो कि जबरदस्ती रोक के आपको खिला रहे होते हैं, पानी की बोतल दी जा रही है, जूस की बोतल दी जा रही है और इफ्तारी के शॉपर उनको दिए जा रहे हैं। सर आप ले सकते हैं सर, ये शहर समंदर के किनारे पर है और यहाँ के हर शख्स का दिल और ज़र्फ जो है वो समंदरों जैसा ही है। बहुत अच्छी तस्वीर दी आपने, बिल्कुल ऐसा ही है। और बहरहाल खुशियों का गुमा होता है हर लम्हे यहाँ पे कराची में ये जो आता है। इसलिए कि देखें ना, बाहर की दुनिया के लोग भी, बाहर के दूसरे शहर के लोग भी कराची का सफ़र करते हैं इस महीने में माशाल्लाह। ये खैरात के मामले में भी माशाल्लाह ये और अगर कराची को रमज़ान के हवाले से देखा जाए ना, तो जो कराची के अंदर रौनकें रमज़ान की होती हैं, सहरी की, अफ्तार की, फिर चांद रात आती है, उसकी रौनकें वो आपको दीगर शहरों के अंदर इतनी नहीं मिलेंगी। अच्छा, कहीं इत्तेफाक हुआ है आपका दूसरे शहरों के रमज़ान देखने का? हाँ जी बिल्कुल हुआ। लाहौर में मैंने देखा है, मेरे ख्याल ये 8-10-12 साल पहले की बात है, लाहौर में मैंने रमज़ान देखा है। लेकिन कराची जैसे लाहौर है, कराची ठीक हो गया, बात है कराची ठीक हो गया। तो इसीलिए यकीनन यहाँ की रौनकें, कुछ भी हो जाए, दहशतगर्दी हो, एक्सीडेंट में लोग मारे जा रहे हो, कत्ल आम हो रहा हो, बुरे काम हो रहे, गलत जाविये से लोगों का निशाना बनाया जा रहा है, लेकिन ये कराची है। दरअसल हमारे जो कराची की जितनी भी आवाम है, हमारी सिंध की जितनी भी आवाम है, तो ये सब जिंदा दिल लोग हैं और ये जिंदा दिल कौम है। मैं अनिला वो आपकी तरफ मैं आऊँगी भी ना कि सोशल मीडिया का जैसे कि दौरे, पहले तो चांद दिखता था तो सब एक दूसरे से मिलते थे, मुबारकबाद पेश करते थे, मगर अब मुबारकबाद मुझे जो कहीं ना कहीं लगता है सब डिजिटल हो गई है। हाँ, डिजिटल हो गई है कि बस वो मैसेज के स्टेटस तक रह गया है कि रमज़ान मुबारक, और वो कोई सूरत हाल नहीं होता कि हाल हवाल मिलने जाएं या कोई सौगात ले जाएं, वो चीज़ें मतलब अब नहीं रही। इस चीज़ को आप कैसे देखते हो?
सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम तमाम देखने वालों को और आप लोगों को, और इसके बाद ये बाबरकत महीना रमज़ान मुबारक का बाबरकत महीना तमाम देखने वालों को, आप लोगों की पूरी टीम, हमारी पूरी टीम को बहुत बहुत ज़्यादा मुबारक हो। और आज पहली सहरी कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग सब मिलके, और ये भी बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है। और फिर निदा आपने जो सवाल पूछा कि पहले में जो है और अब बड़ा फ़र्क आ गया। पहले जब चांद देखते थे तो वो एक्साइटमेंट अलग होती थी, और वो सबको जो है वो मतलब गली में गहमा गहमी हो जाती थी। फोन तक तो हम बाद में जाते थे, घरों से बच्चे निकल के गली में आ जाते थे। एग्जैक्टली। और वो कोई फिर सामान लेने दौड़ रहा है, और अड़ोस पड़ोस से भी शेयरिंग केयरिंग भी बड़ा उस वक्त था। अब ऐसा नहीं है। अब सब अपने अपने घरों में होंगे, हाथ में सेल फोन होंगे, अभी भी यही हो रहा होगा, और सहरी में भी हो रहा होता है भाई, सहरी में भी मैसेजेस आ रहे होते हैं। तो वो मैसेजेस के जरिए बस चांद नजर आता है, और मैसेजेस के जरिए ही व्हाट्सएप के जरिए ही खुशियां सिर्फ अब मैसेजेस डिजिटल हो गई हैं, खुशियां भी डिजिटल हो गई हैं। तो वो मैसेजेस के जरिए व्हाट्सएप के जरिए मुबारकबाद भेजी जाती है। लेकिन मैं फिर भी कहूँगी मंसूर, निदा, कि अल्हम्दुलिल्लाह कि हम अब भी मुबारकबाद के मैसेजेस भेजते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, एक मेरे ज़हन में ऐसे इजाफी सवाल आ गया। अच्छा। आप तो हमारे साथ सहरी कर रही हैं, तो इस सहरी का जो हवाला है वो तो यहाँ आज असलम भाई जिंदाबाद हो गए, जिंदाबाद हो गया। तो कल नाजरीन, मैं अपने दोस्तों से कहूँगा कल आपकी बारी है इंशाल्लाह। लेकिन मेरा सवाल ये है कि आप अपने घर में आज जो फैमिली के मेंबर हैं उनके लिए क्या खास पका कर आई हैं? कीमा। अच्छा, माशाल्लाह। कीमा ज्यादातर हमारे वहाँ जो सहरी में ना भुने हुए सालन नहीं होते, हाँ, जी, हम लोग उसको ही वो करते हैं। अब वो कभी कीमा भुन लिया, कभी कलेजी भुन ली, कभी मतलब, और ज्यादातर सब्जियां थोड़ी कम हो जाती हैं। हालांकि सब्जियां तो खैर हर हालत में अच्छी होती हैं, बस एक एटमॉस्फेयर बन गया है, लोगों की पसंद नापसंद को ज्यादातर मीट की तरफ जाते हैं, गोश्त की तरफ जाते हैं। तो कबाब होते हैं जो मैं तो पहले से, और मेरे ख्याल से ज्यादातर हमारी कराची की जो खवातीन है वो जो कबाब वगैरह हैं वो पहले से बना के फ्रीज कर देती है। तो मैंने भी ऐसे ही किया है, कुछ शामी कबाब बना के फ्रीज कर दिए। ये उसके लिए होता है कि कभी कभार अगर सहरी में देर से आँख खुली, वो एक हटरबोंग मच जाता है घर में ना, एक शोर, तो उसके लिए भी हम एक पहले से जो है कुछ चीज़ों को जो है वो फ्रीज कर देते हैं। अच्छा, ये कबाब मैं खुद पर्सनली प्रेफर करती हूँ, क्योंकि मुझे वो पसंद ही इसी वजह से कि बहुत जल्दी मतलब आप वो खा लेते हो। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है। और वो भी होता है कि एनर्जी रहती है पूरा दिन आपके अंदर, आप स्पोर्ट्स से भी ताल्लुक़ रखती हैं। तो रमज़ानों के अंदर जो प्लेयर्स होते हैं तो वो कैसे अपनी हेल्थ का ख्याल रख सकते हैं रोज़े को कैरी करते हुए? देखो, जो कोई भी स्पोर्ट्स हो, कोई भी स्पोर्ट्समैन हो, कोई भी स्पोर्ट हो, या इवन के हम लोग भी, बिल्कुल देखिए डाइट हमारी बैलेंस होनी चाहिए। ये सिर्फ मैं स्पोर्ट्स पर्सन के लिए नहीं कह रही हूँ, ये सिर्फ मैं स्पोर्ट्स पर्सन के लिए नहीं कह रही हूँ, हम सब के लिए कह रही हूँ कि डाइट प्रॉपर होनी चाहिए एंड बैलेंस होनी चाहिए। हाँ, डाइट से मुराद समोसे पकौड़े नहीं, फ्रूट सब्जियां वगैरह ये चीजें। एग्जैक्टली। अच्छा, अभी हम सब के घरों में जो है वो सबसे ज्यादा जोर जो होगा ना वो किस पर होगा? पकौड़ों पे होगा। तो सिर्फ स्पोर्ट्स पर्सन नहीं, हम लोगों को भी जो है वो ऑयली चीजों से थोड़ा सा हल्का हाथ। मैं ये नहीं कहूंगी कि नहीं खाइएगा, मैं खुद पकौड़ों से बहुत प्यार करती हूँ। आई लव पकौड़ास, और हर टाइप के पकौड़े मुझे पसंद है, और हर टाइप के पकौड़े मैं बनाती भी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो लेकिन मैं कहूँगी हल्का हाथ रखें। हाँ, यानी कम खाएं। असलम भाई, चूंकि हम सब में उम्र में माशाल्लाह हैं, हमारे बुजुर्ग हैं तो हमारे बड़े हैं। असलम भाई, कहाँ से शुरू होती है ये पकोड़ों की बिदत रमज़ान में? कहाँ से शुरू होती है ये? वो वक्त तो मेरे ख्याल है कि बचपन से मेरे ख्याल हम देख रहे हैं कि ये कहाँ से सिलसिला शुरू हुआ। और यानी आप भी अपने बचपन से देख रहे हैं? हाँ, हम भी अपने बचपन से, रियली हम अपने बचपन। और पहले मेरे ख्याल अब तो शायद कुछ कम हो गई चीज़ें, पहले नहीं तो मैं आप बहुत सारे नाम गिनवाने जाऊंगा तो सारी सब्जियां खत्म हो जाएंगी। तमाम सब्जियों को बना करते थे, तमाम सब्जियां इस्तेमाल होती थी, प्याज के अलावा, आलू के अलावा तमाम सब्जियां, पालक वगैरह, सारी चीजें बैगन है, ये टाइप की चीज़ें। तो ये तो बहुत पुरानी कहानी है, ये तो बहुत दूर चली जाएगी। लेकिन एक डिश का मैं आपको इजाफा करूँ, जब भी मैडम बता रही है मॉर्निंग की डिश का, जो कि एक जो है ना वो अंडा, एक अंडा शहरी में अंडा पराठा। हाँ, ये मतलब बहुत ज्यादा कॉमन है, बहुत ज्यादा कॉमन। शामी कबाब और अंडा पराठा बहुत ज्यादा कॉमन है। और एक डिश और स्टू, बिल्कुल सही है, बहुत खूबसूरत डिश है, क्योंकि मुझे बहुत पसंद है। ठीक हो गया। अच्छा निदा, हमारे ये जो गेस्ट हैं इनके साथ तो हमने गुफ्तगू कर ली अपने मेहमानों के साथ, अपने बल्कि कायदे से तो ये मेज़बान ही हैं, लेकिन आज इस नशिस्त में मेहमान हैं,
तो मैं ये चाहूँगा कि हम ब्रेक पे जाने से पहले अपने इस नौजवान दोस्त से एक नात सुन लें। तो फिर नात के साथ ही नाज़रीन कराम हम ब्रेक लेंगे और फिर जब हाजिर होंगे तो नए उन दोस्तों को, उन साथियों को बिठाएंगे जो पूरे महीने आपको हमारी ट्रांसमिशन में स्क्रीन के पीछे नजर आए। बिल्कुल ऐसे है। नात का इरशाद हवाला करें। है। हुदूदे ताईरे सिदरा हुजूर जानते हैं, हुदूदे ताईरे सिदरा हुजूर जानते हैं, कहाँ है अर्शे मोअल्ला हुजूर जानते हैं। मैं इस यकीन से निकला हूँ हाज़री के लिए, मैं इस यकीन से निकला हूँ हाज़री के लिए कि मेरे सफ़र का इरादा हुजूर जानते हैं, मेरे सफ़र का इरादा हुजूर जानते हैं। और ये शेर रमज़ान का महीना है, हम सब के लिए तवस्सुल से सरकार की बारगाह में पेश कर रहा हूँ। कहता है शायर, हाँ मेरे सफ़र का इरादा हुजूर जानते हैं, वो मोमिनों की तो जानों से भी करीब हुए, अरे कहाँ से किसने पुकारा हुजूर जानते हैं, कहाँ से किसने पुकारा हुजूर जानते हैं, कहाँ है अर्शे मोअल्ला हुजूर देखो अनवारे अनवारे रमजान है हर सू अनवारे रमजान, अनवारे रमजान है हर सू अनवारे रमजान, अनवारे रमजान, अनवारे रमजान है हर सू अनवारे रमजान, अनवारे रमजान है हर सू अनवारे रमजान, हर सू अनवारे वेलकम बैक नाजरीन। प्रोग्राम अपने आखिरी मरहले में दाखिल हो चुका है और हम भी सहरी कर चुके हैं। निदा, मेरा ख्याल है आपने बड़ा कम खाया है, तो इसकी कोई ख़ास वजह?
नहीं, इसकी ख़ास वजह यह है क्योंकि मैं ऑलरेडी रात का खाना खा चुकी थी और मैं अब भूख ज़्यादा देर बर्दाश्त नहीं कर पाती हूँ। अच्छा, ठीक और है। सहरी में नॉर्मल ही खाना चाहिए मेरे हिसाब से, तो वो बिल्कुल आपकी ऐसे ही। सेहत के लिए सही रहता है। बिल्कुल ऐसे ही है। और नाजरीन, जैसे हमने आज के प्रोग्राम का थीम आपको बताया था कि आज पहली सहरी है और हम अपने उन दोस्तों का आपसे तारुफ करा रहे हैं, उन दोस्तों को आपसे मिला रहे हैं जो हमारे मेंटोर हैं, जो हमारे थिंक टैंक का हिस्सा हैं, जो हमारे लिए इस ट्रांसमिशन में हमारे रहबर हैं, रहनुमा हैं, लीडर हैं। इस वक्त शिफ्ट चेंज हो चुकी है और अब मेरे साथ यहाँ मौजूद हैं इंजीनियर अफरोज़ खान, वालेकुम अस्सलाम, और हमारे साथ नौजवान हैं नौमान खान, और मेरे बड़े भाई, मेरे मेंटोर हमारे पास मौजूद हैं मोहसिन इमदाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो मोहसिन भाई, आपसे शुरू करते हैं कि जो ये जो एक तेज़ रफ्तार ज़िंदगी है, इसमें हम बहुत सारी ऐसी चीज़ें देख रहे होते हैं कि जो बर्क रफ्तार हो गई हैं, बहुत तेज़ी से चल रही हैं। अब आप डिजिटल दौर में आ गए हैं, अब आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दौर में दाखिल हो चुके हैं। इसमें इस बाबरकत महीने के जो मामलात हैं, यकीनन वो आपको कहीं रोकते हैं, क्योंकि रोज़े का तो नाम ही रुक जाने का है। हम दूसरी उन तमाम बातों से जो हम पूरे शायद साल कर रहे होते हैं, तो कहीं रुकते हैं? जी हाँ, रुकते हैं, बिल्कुल रुकते हैं। रोज़ा आपको रोकता है तमाम बुराइयों से, और जो हम दूसरी एक्टिविटीज़ इस वक्त कर रहे होते हैं, मोबाइल को देखते होते हैं, ख़ास तौर पे टिकटॉक देख रहे होते हैं, तो उस वक्त जो है माइक उस वक्त हमारी जो है तमाम एनर्जी जो होती है वो रोज़े की तरफ होती है, नमाज की तरफ होती है। बिल्कुल, बेशक। अच्छा मंसूर साहिर, जो सबसे बड़ी पता बात ये है कि रोज़ा सिर्फ और सिर्फ रुक जाना इन अ सेंस ये नहीं है कि आप सुबह से रात तक भूखे प्यासे रहो। रोज़ा वाकई रुक जाना इस सेंस के अंदर है कि आप अपनी हर चीज़ को कंट्रोल करो, अपने नफ्स पे काबू पाओ, अपने गुस्से को कंट्रोल करो, अपनी बुरी ख्वाहिशात, जो इंसान गुनाह की तरफ जो राग़िब होता है, उसको आप कंट्रोल करो, लोगों से सिला रहमी से काम लो। आजकल सबसे बड़ा जो मसला हो गया है ना, वो ना चाहते हुए भी ना हुकूकुल इबाद की तरफ बात आती है कि हम लोगों का दिल दुखा देते हैं। और रमज़ान का इतना बाबरकत महीना है कि अल्लाह ताला हर गुनाह माफ़ करता है, मगर हुकूकुल इबाद का जो मामला होता है ना, वो उस बंदे से होता है। बिल्कुल ऐसे ही। इस बारे में आप क्या कहेंगे? ये सवाल में मैं ऐड भी कर दूं कि हम जो हैं वो शायद बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं। हमारी कौम जो है वो जल्दी जज्बाती हो जाती है, जल्दी रिटेलिएशन पे आ जाती है, जल्दी तैश में आ जाते हैं, जल्दी रद्द अमल देने लगते हैं। तो कहीं रमज़ान जो है हमें सब्र सिखाता है। बिल्कुल सही। जब हम भूखे रहते हैं और जब हम नमाज की तरफ रुजू करते हैं, तो हमारी पूरी जो सोच है वो उस तरफ लगी रहती है। तो जब उस तरफ लगती है तो हम इस तरफ से जो है बिल्कुल अल्लाह की तरफ जो है हम राग़िब हो जाते हैं। तो हमारा जिस्म, हमारा दिमाग, हमारी सोच, वो सारी की सारी वो इस तरफ आ जाती है। और ये जो रमज़ान रोज़ा दिया गया है, ये अल्लाह की हमसे मोहब्बत का इज़हार है। बिल्कुल, बेशक। ठीक है, उसने हमें बार बार हर साल हमें जो है बख्शिश की तरफ ले आता है, हमें सुधारने की तरफ ले आता है। मैं आज गौर कर रहा था कि अल्लाह कितना मेहरबान है। बेशक। वो हमारी जो बख्शिश के लिए कहीं ना कहीं कोई रास्ता निकाल के रखता है। वो किसी की लाइन है ना कि प्यार का उसके नहीं शुमार, अल्लाह है बस प्यार ही प्यार। मेरा ख्याल है खलीलुल्लाह फारूकी भाई की ये मनक़बत है, ये हम्द है। बहुत खूबसूरत बात। बड़ा मशहूर कौल है कि इस पूरी दुनिया का असल मसला जो है वो है मोहब्बत। अगर हम मोहब्बत से रहेंगे तो हम तमाम मसाइल की जड़ से निकल सकते हैं। बिल्कुल, ठीक है, एक बुजुर्ग की बहुत बड़ी बात थी जो ये है कि उसके अंदर हम जो है इस तमाम बुराइयों से बच सकते हैं। बिल्कुल सही है। नोमान, आप भी हमारे उस सोशल मीडिया ब्रिगेड का हिस्सा हो गए जो हमारी ये सारी ट्रांसमिशन को सारे आवाम तक पहुंचाएगा। डिजिटलाइजेशन ने, यानी सोशल मीडिया ने कितना फ़ायदा पहुंचाया है मीडिया को? मीडिया को जो फ़ायदा पहुंचाया सोशल मीडिया ने, वो कि पहले सिर्फ प्लेटफॉर्म था कि आप टीवी ऑन करते हैं तो देखते हैं, बैठना पड़ता था आपको अपने घर में अपने टीवी सेट के सामने। बिल्कुल। अब वो जितने सारे प्लेटफॉर्म आ गए, टिकटॉक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, अब वो एक ही लिंक आपका सारी जगहों पर फैल रहा होता है और इससे आपके जो व्यूअर्स होते हैं उस तक ये ज़्यादा पहुंच रहा होता है। तो
यही बात अफरोज साहब, चूंकि आप दोनों का हवाला अब उसी ब्रिगेड से है, आप तो उसके जर्नल हैं, आप ही कमांड करेंगे सारे मामले को, तो किस तरह मैनेज होगा, किस तरह ये जो सोशल मीडिया का हवाला है, क्या इसको भी कहीं रमजान में कुछ फर्क पड़ता है? कुछ लोग जो हैं वो अच्छी टिकटॉक्स की तरफ आते हैं? देखें, जो सोशल मीडिया और इंटरनेट है वो इस वक्त पाकिस्तान में क्या पूरी दुनिया में इस वक्त एक बुनियादी ज़रूरत की जो है ना वो चीज़ बन गई है। जिस तरह हम खाना पीना, मोबाइल, इंटरनेट, और तो सोशल मीडिया ने हमारी ज़िंदगियों में बहुत बड़ा किरदार अदा किया है। ये जो आज हम मुझसे पहले जो मेहमान यहाँ बैठे हुए थे, आपने भी डिस्कस किया कि लोग अब जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ मैसेजेस की हद तक या वीडियोस या उसकी हद तक मुबारकबाद देने पर आ गए हैं। अब लोग एक दूसरे से मिलते नहीं हैं। ईद पे भी डिजिटल ईदी भेज देते हैं, डिजिटल ईदी भेज देते हैं। तो देखें, मैं तो बाय प्रोफेशन भी इंजीनियर हूँ और मेरा काम भी है कि मैं पूरे दुनिया में जो है डिजिटलाइजेशन की तरफ मैं काम कर रहा हूँ। तो मेरा तो काम है, मेरा प्रोफेशन भी यही है कि मैं लोगों को डिजिटल की तरफ राग़िब नहीं, आपके लेकिन काम पे हम कोई क्रिटिसाइज नहीं कर रहे, हम कह रहे हैं कहीं रमजान में रुकता है। लेकिन रमजान में अब हर किसी की अपनी अपनी मर्जी होती है। कुछ लोग इबादत की वजह से जो है वो मोबाइल को कुछ वक्त के लिए ब्रेक दे देते हैं, कुछ लोग नहीं देते। कुछ लोगों का काम ही है कि वो जब तक मोबाइल के ऊपर तकरीबन एक अंदाज़ा है कि दुनिया में जितने लोग मौजूद हैं वो तकरीबन 3 घंटा जो है ना वो मोबाइल की स्क्रीन को देते हैं अपने 24 घंटों में से डेली। बड़ा आपने ये अहम पॉइंट रेस किया है। तो अब रमजानुल मुबारक में भी उनको टाइम मैनेज करना होता है। कुछ लोग उस 3 घंटे को सहरी के वक्त में देते हैं, कुछ लोग इफ्तारी के बाद दे रहे होते हैं, क्योंकि हमारा तो एक कौमी अलमिया बन गया है कि रोजा आया तो बस हमने कुछ नहीं करना, हमने सोना है। अच्छा, पहले आप नोट करते होंगे कि जब पूरी फैमिली साथ हुआ करती थी तो सब एक दूसरे के साथ बैठे हुए होते थे, टीवी स्क्रीन के ऊपर कुछ ना कुछ देख रहे होते थे, एक घर के अंदर मतलब बड़ा अच्छा सा माहौल बना हुआ होता था। अब मगर जितना सोशल मीडिया अच्छे की तरफ आ गया, मगर उसके साथ साथ एक बड़ा मसला आ गया कि हम लोग बड़ा इतना महदूद रिजर्व हो गए कि हर कोई आपकी वाली बात के 3-3 घंटे अपने फ़ोन की स्क्रीन में लगा हुआ होता है। माँ को बेटे का नहीं पता होता है, बेटे को भाई का नहीं पता होता। तो ये वाला मतलब बड़ा सिनेरियो के एक वो दीवार आ गई है रिश्तों के अंदर। मतलब ये आप यूं कहना चाहिए कि दूरियां बढ़ गई हैं, और अगर बीच में जो इंटरनेट बंद हुआ था लोगों ने एक दूसरे को मिले तो बोले यार आप तो अच्छे लोग हैं, वापसी बिल्कुल ऐसे वो आपस में मिलना जुलना बिल्कुल वही स्टार्ट हो गया था। क्या ये जो निदा पूछ रही है कि वाकई ऐसा ही है कि सब घर में अपने अपने मोबाइल पर लगे होते हैं या कुछ? अब घर में जितने अफराद होते हैं सबके पास मोबाइल होते हैं, तो वो सब एक दूसरे से ऑनलाइन ही मुलाकात करते हैं ज़्यादातर। और आजकल नेट का इतना इशू है कि वीपीएन लगा रहे हैं और फिर उसके बाद मुलाकात करते हैं। तो नेट जितनी सहूलतें हैं उतनी मुश्किलात भी हैं डिजिटल के ऊपर, और पाकिस्तान में तो आपको पता है ज़्यादा ही हैं कुछ। मैं मोहसिन भाई आपसे जानना चाहूँगा कि जो प्यार मोहब्बत और वो जो एक हवाला था एक साथ बैठने का, काम करने का, एक मैंने कहा ना तेज हो गई है जिंदगी, तो बाज़ मामलात में अब आप उस दौर को याद करते हैं जिसमें चीज़ें ज़रा आराम से रुक के चलती थी? जी जी बिल्कुल याद करते हैं। पिछला बचपन याद है हमें, अपनी जवानी याद आती है जब हम दोस्तों में। अरे सर जवान तो आप अभी हैं। हाँ नहीं तो वो याद आता है उनके साथ बैठना, बाहर बैठना, घर वालों के साथ बैठना, ये सब चीज़ें याद आती हैं। मगर आप ये देखिए कि रमज़ान किसी भी सूरत डिजिटलाइज कितनी तरक्की कर जाए, कंप्यूटर्स कितनी तरक्की कर जाएं, मगर जो निज़ाम कायनात है, जो हमें निज़ाम मिला है रमज़ान का, ये हमें वापस रिवर्स ले आता है। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। हम आ जाते हैं अपनी जगह और हम उसी ज़ीरो पे खड़े होते हैं और हम फिर अपने लोगों के साथ अफ्तार कर रहे होते हैं, बैठे हुए होते हैं, जो मौका नहीं लगता। नमाज पढ़ने जाते हैं, कुरान की तरफ हम पढ़ते हैं, तो हम उस तरह से रोज़े अफ्तारी के लिए जाते हैं, तो हम वापस उस पर आ जाते हैं। तो ये जो निज़ाम है ये बहुत आला निज़ाम है। हम चाहे कितना ही डिजिटलाइज हो जाएं, कितना ही हम एआई की दुनिया से लग जाएं, मगर ये हमें हर साल रिवर्स अल्लाह ताला हमें करता है सिस्टम से। और इंजीनियर साहब, आप समझते हैं कि जो अल्लाह ताला ने हमें ये माह मुबारक अता फरमाया है, इसका बुनियादी कॉन्सेप्ट और बुनियादी हवाला ही यही है कि हम इस महीने में खालिस दीन के अज्जा के साथ जुड़ जाएं, अपने लोगों के साथ जुड़ जाएं, अपने आप से जुड़ जाएं, अपने रब से जुड़ जाएं। मुझे मेरा इकबाल याद आते हैं कि अपने मन में डूब कर जा पाजा सुरागे ज़िंदगी, तू अगर मेरा नहीं बनता न बन अपना तो बन। ये महीना आप
समझते हैं कि अपना बनने का महीना है? देखें, ये जो महीना है ना, ये अल्लाह के होने का महीना है। बेशक कि आप अपने आप को जो है ना अल्लाह की चीज़ों के साथ डाल लें। और अल्लाह ताला ने जो ये महीना हमें दिया है, उसमें हर नेकी के साथ जो है ना उसने कहा कि जी 10 गुना नेकी है। बिल्कुल ठीक है। तो रमज़ान दिया कि रमज़ान में आप जो 70 गुना 70 गुना, वाह वाह, ठीक है। और जब 70 गुना जब आप नेकियां कर रहे होते हैं, हर एक नेकी के साथ 70 गुना मिल रहा होता है, तो आप कोशिश करते हैं कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां करूं। बिल्कुल ठीक है। तो जब आप ज़्यादा नेकियां करते हैं जी, तो जाहिर है आप फिर अल्लाह के नज़दीक होते जाते हैं, आप नेकियों की तरफ आते हैं, आप हुकूकुल इबाद का ख्याल रखते हैं, हुकूकुल अल्लाह का ख्याल रखते हैं, तो जाहिर है फिर आप जो है ना एक बेहतर से बेहतर इंसान की तरफ आते हैं। बिल्कुल ठीक है। नाज़रीन कराम, यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, हमारे साथ रहिए, अभी हाजिर होते हैं। देखो अनवारे रमज़ान, अनवारे रमज़ान है हर सू, अनवारे रमज़ान, अनवारे रमज़ान है हर सू, अनवारे रमज़ान, अनवारे रमज़ान, अनवारे रमज़ान है हर सू, अनवारे वापस आ चुके हैं और उम्मीद है कि आप लोग भी सब, आज रमज़ान की पहली सहरी है तो आप लोग सब मिल बांट के अपने घर के अंदर सहरी कर रहे होंगे। और यहाँ हम K21 के प्लेटफॉर्म पे भी हम लोगों ने सहरी वगैरह की। और मैं अपने गेस्ट की तरफ जाऊंगी। वो शामी कबाब का जिक्र रह गया। नहीं, मैं अपने गेस्ट की तरफ इस हवाले से अब जाऊंगी कि आज रमज़ान की पहली सहरी थी और अचानक मतलब जब आपको पता चलता है कि आज रमज़ान है, पहला रमज़ान है अब, और कराची के अंदर ट्रैफिक के मामलात बहुत गड़बड़ हो जाते हैं। में भी पता चलेंगे। अच्छा, पहले ये होता था कि 8-10 रमज़ान तक तो सुकून रहता था। हाँ। लेकिन अब हम शहर में माशाल्लाह तरक्याती काम इतने ज़्यादा हैं कि आज हमें पहले ही रोज़े से पता चलेगा कि हाँ कि काम शुरू हो गया। और दूसरी चीज, एक रोड तो बनता ही बनता है, साथ में 2-4 रोड साथ में और बनना शुरू हो जाते हैं उसी टाइम पे। ये तो आप कह रहे हैं ना कि आज ये सारे मामलात रहे शाम में, लेकिन मैं आपको बताऊं इससे एक दिन पहले भी जब चांद देखने के लिए हमारी रूरत हाल कमेटी बैठी तो पूरा शहर जो अपने ऑफिस को छोड़ के अपने घर की तरफ रवाना हो गया। और मैं तकरीबन 4.5 घंटे शारा फैसल क्रॉस करने के लिए मैं खड़ा रहा हूँ और 4.5 घंटे परसों में ट्रैफिक में रहा हूँ। तो आप अंदाजा लगा लें हमारी जो कौम है उसका कि ट्रैफिक का क्या सबको ये गुमान गुजरा था मोहसिन भाई, सबको ये गुमान गुजरा कि शायद अनाउंस हो जाएगा रोजा। हाँ। तो इसलिए एक दौड़ सी लगी, जैसे ही ऑफिस टाइम मेरे ख्याल 4 बजे से वो ट्रैफिक जाम होना शुरू हो गया था। कहाँ थे आप उस वक्त? मैं भी ट्रैफिक में देख रहा था कि लोग किस तरह से जो है दौड़े चले जा रहे हैं। अच्छा, इसका कसूरवार आप किसको ठहराएंगे? आवाम को ठहराएंगे या इंतजामिया को, जो इतना रोडों पर अचानक से ट्रैफिक बढ़ जाता है? ये इसकी जिम्मेदारी उन पर है जो सारे सरकारी हवालों के बावजूद जो है वो रोडों पर गदागरों की सूरत में, टोलियों की सूरत में बैठे हुए आपने नाजायज तजावुजात का हवाला बढ़ा दिया है। हाँ। ट्रैफिक जाम दर जाम होता जा रहा है जी। इसका असल वजह ट्रैफिक जाम होने का, आज ही मैं बैठा हुआ था DIG ट्रैफिक के पास, तो वहाँ हमारी यही डिस्कशंस हो रही थी कि ट्रैफिक जाम सिर्फ ये रिक्शों की वजह से, जो चिंची हैं और ये जो ठेले हैं उसकी वजह से ये जो है जाम हो जाता है। वरना हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है पूरा वो बहुत अच्छा है, क्योंकि आप जब ये लाइन ही इतनी ये लोग घेर लेते हैं तो उसकी वजह से होता है। तो आज प्लान कर रहे थे ये रमज़ान की ट्रैफिक के लिए, इंशाल्लाह उम्मीद है कि कल परसों से ये सिलसिला सेट हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, उसके साथ साथ हमारी जो आवाम भी है ना, वो इतनी कोई जज्बाती हो जाती है कि जिस वक्त कुछ पता चल रहा होता है ना कि आज रमज़ान का चांद दिख रहा है तो लोग रॉन्ग वे आना शुरू हो जाते हैं। इवन आड़ी टेढ़ी गाड़ियां फंसा देते हैं। पता चलता है एक गाड़ी के चक्कर में 2.5 घंटे आप ट्रैफिक के अंदर फंसे हुए थे। जी हाँ, जज्बा है, बस दौड़ने का, दौड़े जा रहे हैं हम बिला वजह दौड़े जा रहे हैं। अच्छा, लेकिन वो देखें बात अजीब सी। नोमान, आप बाइक चलाते हो क्या? नहीं, मैं तो बिल्कुल बाइक नहीं चलाता, लेकिन अच्छा, पीछे जरूर। लेकिन मुझे कहीं महसूस होता है कि हमारे कराची पर जो बाइकर्स हैं वो बाइक ऐसे चला रहे होते हैं कि जैसे किसी ने उनको इत्तला दी है कि भाई ये आग बुझाने आपने आना है। तो मतलब
कहीं ख्याल करें, बहुत तेज बहुत रफ मोटरसाइकिलिंग जो है वो हमारे शहर में होती है, तो काइंडली आप मतलब आपकी जान से ज्यादा कीमती तो कुछ भी नहीं है ना। और गुज़श्ता कुछ सालों से देखते हुए आए तो ट्रैफिक हादसात में इतना इजाफा हुआ है कि मतलब अगर आप गलत ड्राइव करो तो खुद का तो नुकसान है ही है, साथ में जो सामने जिसका एक्सीडेंट हुआ है वो आगे बच्ची है, बच्चा है या पूरी फैमिली है, कोई भी उन तक का नुकसान होता है। तो किसी की जान के से बढ़ के या अपनी जान से बढ़ के तो कुछ नहीं है ना, इंसान 2 मिनट भले लेट पहुंच जाए। जी असल बात यह है कि हमें अवेयरनेस नहीं है। हाँ। आज ही मैं बता रहा हूँ, इत्तेफाक है कि हम बैठे आज मीटिंग्स में यही बात हो रही थी कि हम फिर एक प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं। हम कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ में जाके उन्हें कवानीन के बारे में बताएंगे, ट्रैफिक रूल्स के बारे में उन्हें हम बताएंगे कि आपको करना क्या है। हमें जब तक हम इस कौम को बताएंगे नहीं, ये भूल जाती है असल में। तो हमारी जाहिर है मैं ऐड ऑन कर देता हूँ। बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर भी अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, लोग भी अच्छे हैं, हर किसी को गाड़ी चलाना भी आता है। देखें ये शहर जो है ना एक मेट्रोपॉलिटन सिटी है हमारा, और तकरीबन 3.5 करोड़ की आबादी है यहाँ पर जो कि रजिस्टर्ड है। इसके अलावा जितने लोग बाहर से आके रह रहे होते हैं वो तकरीबन 4 करोड़ तक की आबादी इस शहर की बन जाती है। इस शहर को एक अच्छा और बेहतरीन मास ट्रांजिट सिस्टम की ज़रूरत है, जो कि आप एक ग्रीन लाइन के मंसूबे से नहीं कर सकते। इस जैसे कराची के अंदर 20 मंसूबे हों तो ये स्ट्रक्चर बेहतर होगा। लोग अपनी गाड़ियां छोड़कर जब अडॉप्ट करेंगे पब्लिक ट्रांसपोर्ट को तो ये मसले हल होंगे। होता क्या है कि मैं अकेले गाड़ी लेकर यहाँ से डिफेंस तक जाता हूँ, कोई और जो है औरंगी से कोरंगी जा रहा होता है, हर कोई अपनी अपनी सवारी पर जा रहा है। जब तक आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम इस शहर का अच्छा नहीं करेंगे, आप ये ट्रैफिक के मसाइल भी फेस करते रहेंगे, आप एक्सीडेंट्स भी फेस करते रहेंगे, आप हर तरह के मसाइल रखेंगे। आपका सिस्टम ही अच्छा नहीं है ना। आप देखें कि आप इस वक्त सुरजानी से नुमाइश तक आ जाते हैं 15 मिनट के अंदर मास ट्रांजिट सिस्टम, लेकिन आप अपनी मोटरसाइकिल में निकलते हैं आप 1.5 घंटे में पहुंचते हैं। तो भाई पूरी दुनिया में इस जैसे जितने शहर हैं उनको बेहतरीन से बेहतरीन मास ट्रांजिट सिस्टम दिया गया है, वहाँ का पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है। तो इस शहर को भी इसी की ज़रूरत है। तो हम अफ्तारी भी अपने घर पे जाकर कर सकेंगे, अगर इस तरह की सूरत हाल अच्छी हो जाएगी तो अफ्तार भी कर सकेंगे। और ये जो 4-4, 5-5 घंटे हम ट्रैफिक जैम में फंस के अपने ही फ्यूल बर्बाद करते हैं, अपने वसाइल बर्बाद करते हैं, अपना टाइम बर्बाद करते हैं, तो बेहतर बिल्कुल ठीक है। और नाजरीन कराम, अजान का वक्त होने वाला है, सहरी का वक्त ख़त्म हो रहा है, हमारे प्रोग्राम का भी वक्त ख़त्म हो रहा है। लेकिन इस गुफ्तगू को हम जब समअप कर रहे हैं तो हम ये वाज़े कर रहे हैं कि आज की एक अच्छी बात हम ये अपने लोगों को कह रहे हैं कि आज हम ये एक दिल में अपने अहद करें कि बराबर वाले को रास्ता देंगे, रास्ता दीजिए ताकि रास्ते खुल सकें। आज तक के लिए इतना ही। अपने मेज़बान मंसूर साहिर और मुझे इजाज़त दीजिए, मिलते हैं कल इंशाअल्लाह। देखो